यस यस। नो पब्लिक है ना। है तो पब्लिक। बहुत जल्द ये प्रोग्राम आपके बीच में शुरू हो रहा है। आप सभी से गुजारिश है कि आप बने रहिए पल भर के लिए। हमारे बीच में मेहमान हमारे आ रहे हैं, विष्णु जी। गणेश पांडे जी, आपका स्वागत है। गुलशन जी, आपका स्वागत है। बहुत जल्द आज सभी को ईद मुबारक हो, यही कहते हुए आप सभी को। और आज पूर्णमासी है, और आज पूर्णमासी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ईद की शुभकामनाएं देते हुए, पूर्णमासी की शुभकामनाएं देते हुए ये प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहा हूं। और मेरे बीच में निशा जी हैं। निशा जी, आपका स्वागत है। और आप हमेशा मेरे शो में रहती हैं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत जल्दी हमारे बीच में हमारे मेहमान आ रहे हैं, दिलीप सेन जी, जो कि मेरे बड़े भाई हमेशा मुझे गाइड करते हैं और हिंदुस्तान के बहुत बड़े फनकार हैं, संगीतकार हैं, जिन्होंने लगभग 250 फिल्मों में संगीत दिया है। दिलीप सेन जी कोविड के बाद एक नए रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं। बहुत सारा संगीत जो वो माँ शारदे ने उनको दिया है, वो हमारे बीच में लाएंगे। ना जाने कितनी फिल्में उनकी आएंगी। पूरे हिंदुस्तान से उनको बहुत असीम शुभकामनाएं हैं। और हमारे बीच में बहुत जल्दी हमारे जो आज के फनकार हैं, जो आज के बहुत बड़े कलाकार हैं, जो आवाज़ की दुनिया के जादूगर हैं, बहुत जल्दी हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं बात करूं हमारे बीच में दिलीप सेन साहब की, जो कि मेरे कैफियत के मेहमान रह चुके हैं और उन्होंने पूरे शो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से महकाया था। और 50वां शो जब मेरा होगा उसके बाद मैं फिर कोशिश करूंगा दिलीप भाई हमारे बीच में हो, दिलीप सेन साहब। और बहुत जल्दी वो मेरे कैफियत के फिर से मेहमान बनेंगे, ये वादा है। और सचमुच पूरे हिंदुस्तान से जो आज 2.5 लाख लोग कैफियत तो देख चुके हैं करीब करीब, उनमें दिलीप सेन साहब के बहुत सारे चाहने वाले हैं। और चित्रा जी, आपका स्वागत है, देहरादून से आप हैं। फ़ोन लगा दे जरा। चित्रा जी देहरादून से हैं आप। हमेशा प्रीति चाची, हमारी चाची प्रीति चाची हमारी नैनीताल से हैं। आपका स्वागत है। बहुत जल्दी आवाज़ की दुनिया के जो लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, वो विष्णु जी बहुत जल्दी हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं बहुत जल्दी हमारे बीच में आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार हाँ। और शहबाज भाई, आपको आज ईद की मुबारकबाद दिल से देता हूँ। और जैसा कि आपने मेरे इस कैफियत को शुरुआत दी थी और उंगली पकड़ी थी मेरी, और मैं सचमुच नतमस्तक हूँ अपने बड़े भाई के चरणों में कि आज आपने सचमुच मुझे आज कैफियत को यहाँ तक लाने में आपका बड़ा सहयोग है। आपने बहुत शुभकामनाएं और मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत सारे कलाकारों को मुझसे मिलवाया है। आपको शुक्रिया कहता हूँ और ईद मुबारकबाद करता हूँ। और एक सच्चा इंसान जो हमेशा उस राह में चलने की कोशिश रहती है। आमिर खान साहब के पुत्र शहबाज भाई हमारे बीच में हैं, मैं स्वागत करता हूँ इस महफिल में। जल्दी ही आज हमारे मेहमान आने वाले हैं। विक्रम शेखावत जी, जो कि हमारे इंदौर के एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों की सेवा में अपनी ज़िंदगी जिसने हमेशा खड़ा रहता है, वो हमारे बीच में है। विक्रम भाई, आपका स्वागत है। जी सर, आइए ना। हाँ सर, आइए सर।
नहीं नहीं, आप रिफ्रेश कर दीजिए ना उसको, ऊपर से नीचे करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मेरा तो अलग से दिखाई देगा आपको। अपनी फेसबुक में मेरे आप आ गए ना, तो आप ऊपर से नीचे उंगली फेरिए, रिफ्रेश हो जाएगा वो, उसके बाद फिर आप आ जाएंगे। बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे दिलीप सेन साहब आ चुके हैं, शहबाज भाई आ चुके हैं, सब लोग आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं। आराम से सर, कोई बात नहीं। जैसा कि कैफियत की महफिल में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार फेसबुक लाइव किया, लेकिन बेहतरीन ढंग से फेसबुक लाइव हुआ है। रिपुसन जी आपको बहुत बहुत, हाँ जी 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 जी, बस आप, हाँ आप हल्के से उस पर क्लिक कीजिए। हाँ 1 मिनट सर। नहीं आवाज़ तो सर यहाँ से नहीं, अभी नहीं सर, मैं अभी आपको एक्सेप्ट करूँगा ना, फिर आपको, आपको सर मैं दिख रहा हूँ। 1 मिनट सर, आपका सर आप मेरे पर क्लिक कीजिए। नहीं नहीं, मेरे मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, बस सर नहीं, आप अभी आप ही दिखाई देंगे, मैं ही दिखाई दूंगा आपको। आप मेरे ऊपर क्लिक कीजिए हल्का सा। आपने क्लिक किया सर मेरे ऊपर। हाँ सर 1 मिनट सर। और आपको सर वहाँ नीला तो कुछ कौन सा कलर ग्रीन। है? ग्रीन। ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है सर आपको नीचे, आपको नीचे उस नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे की साइड में, राइट हैंड साइड में नीले कलर का कुछ दिख रहा है, ब्लू कलर का, तो उसको क्लिक कीजिए। ग्रीन। ग्रीन ग्रीन सॉरी, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का, उसको क्लिक की दीजिए हल्के से। एक मिनट सर, 1 मिनट सर। हाँ ठीक है सर, जी सर। आज की 43 यानी 43वीं महफिल में मेरे दिखाई दे रहा हूँ आपको? कैफियत के मेहमान हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं यही कहूंगा कि आज की कैफियत तकरीबन ऐसी है, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। यही कहते हुए आज वाह। की महफिल में, जो कि मेरी 43वीं महफिल है, कि आज के फनकार की शिक्षा, जो कि अपने शब्दों की, मैं तो यही कहूंगा कि अपने शब्दों में ताकत डालिए, अपने शब्दों में ताकत डालिए, आवाज में नहीं। क्योंकि आज का जो फनकार है उसके शब्दों में आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि फूलों की बारिश में, क्योंकि बारिश में फूल खिलते हैं, तूफानों में नहीं। यही कहते हुए विष्णु शर्मा जी का स्वागत करता हूं कैफियत की महफिल में। सर आपको सलूट करते हुए आज स्वागत करता हूं। आज सर सभी को पूर्णमासी और आज ईद की शुभकामनाएं देता हूं। कुछ कहेंगे आप? बस सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से भी, और बड़ा अच्छा जी लग सर। रहा है भाई तुमसे बात करते हुए, और मुश्किल से पहुंचा हूं। ये कुछ तकनीकी चीजें अभी तक मुझे उतनी नहीं आई हैं, जी तो सर। मुझे नहीं पता कि किस तरह उसको जो डिले हुआ है, जो देरी हुई है, उसके लिए माफी। नहीं सर, आपको जहां बहुत लोग तक इंतजार कर रहे हैं। दिलीप सेन साहब हैं, शहबाज भाई हैं, अरे गोपी भाई हैं, सभी लोग आ मेरे, चुके हैं। बहुत सारे अरे फनकार आपको सबको देखने के मेरा लिए। नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। सर आप, जी सर, जी सर। और सर मैं सर थोड़ा आगे बढ़ाता हूं अब महफिल को, कि ये शाम न विद्या जी। न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोके भूभार भूता, मनुष्य वाह। रूपेण मृगा शरंती। ये बेहतरीन आवाज जो हमारे बीच में है, जिसे माँ का शारदे का आशीर्वाद मिला है, मैं यही कहूंगा कि आज इस आवाज को यही कहूंगा कि सर, जब आपने इस दुनिया में अपनी माँ का आशीर्वाद लिया था, पिताश्री ने आपको अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, तेरी ये शुरुआत कैसे हुई सर? आ,
शुरुआत बड़ी मजेदार थी। मेरी माँ जी बड़ी सर। अच्छी मिमिक हुआ करती थी। अच्छा। मेरी क्या माँ बात है। बहुत ही बढ़िया, एक बार आपसे अगर बात कर लेती तो आपकी जी। नकल कर देती, आपकी मुस्कान की, आपकी चाल की, आपकी बात की, आपके अंदाज की, सबकी क्या बात है। वो नकल कर लेती थी। तो वो हो सकता है कि कुछ वहां से अंश मिला। दूसरा, मैंने अपने अच्छा। पिता को देखा ही नहीं। मैं तकरीबन 8 महीने का था या 1 साल का था, तब उनका देहांत हो गया। तो मेरी जी माँ ने ही मेरी परवरिश की और फिर मेरे बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। तो सर, पिता का मैं सर एक बात कहूँ सर आपसे, एक एक लाइन जोड़ता हूँ सर आपको, कि मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरी आंखों में मेरी माँ की महक आती है, मेरी आंखों में वाह! मेरी माँ की महक आती है। सर, वाह, उस वाह, पिता वाह! उस माँ को सर वंदन करते हुए सर शुरुआत करता हूँ आपसे। कहिए सर, बोलिए। माँ का मेरी ज़िंदगी पे बड़ा असर रहा सतीश। कुछ चीज़ें जी। उन्होंने ऐसी बताई थी जो ताज़िंदगी मेरे काम आई। एक बार मेरा एक क्या बात झगड़ा हुआ था एक मैच के बाद और उस लड़के ने मुझे माँ की गाली दे दी और मैंने उसकी पिटाई कर दी। है। तो बाद में वो 2-4 लोग आए, उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। तो जी मैं सर। जब घर पहुँचा तो टूटा-फूटा सा पहुँचा तो माँ ने पूछा, "भई क्या हुआ?" तो मैंने जी। उन्हें बताया कि उन्होंने मुझे माँ की गाली दी तो मैंने उनकी पिटाई की। तो उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा जो जो उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों पूछा उन्होंने। उन्होंने जो पूछा, पूछा "बेटा सर। उन्होंने गाली दी, तो जी। तुमने गाली ली?" मैंने कहा, "अम्मा ये क्या सवाल है? भई उन्होंने गाली दी और मुझे म इसीलिए तो मैंने नाराज़ हो गया था।" बोले, "नहीं, जी। देखो बेटा, ये" वो पकौड़ा रखा हुआ था मेरे सामने। बोले, "ये पकौड़ा मैं तुम्हें देती हूँ। जी। तुम अगर इसको नहीं लोगी तो किसके पास रहेगा?" क्या बात है! मैंने कहा, "ये क्या तो बात है! आपके क्या बात पास है! रहेगा।" क्या बात तो है! उन्होंने मुझे ये सिखाया कि अगर जी। कोई गाली दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे झगड़ा करें, आप उसको लीजिए ही मत, तो जी। झगड़ा ही खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें अम्मा हमारी हमको सिखा दिया करती थी और जी। जो शुरुआत की आप जो बात कर रहे थे, शुरुआत की बात ये थी कि पहले तो उस समय हर आदमी अगर साइंस का स्टूडेंट है तो वो डॉक्टर बनना चाहता था और आर्ट्स जी। अगर किसी के पास थे तो आईएएस ऑफिसर। जी। तो मेरे परिवार वाले भी यही चाहते थे कि मैं भी आईएएस ऑफिसर बनूँ, जी। लेकिन मामला कुछ और ही था। जी। नाटकों में भाग लेने लगा था, अ, आकाशवाणी पे बहुत जल्दी पहुँच गया था। जी। तो सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि वो पढ़ाई में बाधा आ रही थी। तो वैसे भी अच्छा। पिता नहीं थे। हाँ, तो जी। पिता नहीं थे तो जी। कहीं मामा के पास, कहीं चाचा के पास ऐसे पढ़ाई होती थी। तो कई जगह मेरी पढ़ाई जी। हुई। जी। मैं बीकानेर में पढ़ा, अजमेर में पढ़ा, अलीगढ़ में पढ़ा, बहुत चंडीगढ़ और पता नहीं जयपुर और बहुत सारी जगहों पे। लेकिन फिर भी मैं अपना ग्रेजुएशन नहीं कर पाया बावजूद उसके। तो जी। मुझे याद है कि मैं बनारस पहुँचा था जी। और वहाँ काशी नागजी प्रचारणी में एक पोस्ट थी। तो उसके इंटरव्यू जी। के लिए जब मैं गया, तो पोस्ट तो कुछ और जी। थी, सवाल उन्होंने मुझसे कुछ और पूछ लिया। जी। तो वो मैंने मुझे लगा कि अब मुझे नौकरी देना चाहते नहीं हैं, इसलिए इस तरह के जी। जो कठिन सवाल जी। मुझसे जी। पूछ रहे हैं। तो उन्होंने एक सवाल जी। मुझसे पूछा कि अनुप्रास का कोई वो दीजिए उ उदाहरण उदाहरण। दीजिए। हाँ, जी। जी। तो मैंने कहा दे तो दूँगा, लेकिन आपने सुना नहीं होगा ऐसा, जो मैं आपको दूँगा और शायद आपकी समझ में भी ना आए। मैं गुस्सा हो गया था, मैंने कहा शायद आपकी समझ में भी ना आए। वो उम्र ऐसी थी। जी। बोले नहीं जी। सुनाइए, ऐसे कौन से कवि हैं जिनको हमने नहीं पढ़ा है? प्रोफ़ेसर थे वो। मैंने उनको सुनाया कि कूलन में, गेल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारीन में, कलीन किल कंत हैं और द्वार में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपक दिगंत हैं और कहें पद्माकर परागन में, पोनहु में, पानन में, पीक में, पलाशन पगंत है। वो सब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। बोले यार ये तो सचमुच हमने भी नहीं पढ़ा। ये क्या है भाई? मैं जी। मैंने कहा ये बहुत अच्छे कवि हैं पद्माकर, जिनका ये छंद जी। है और आप जी। लोग तो बस 2-4 वही हैं या फिर उनका जी। मज़ाक उड़ाया जाता है कि चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को, वो उड़ाया जाता है। ये उदाहरण तो असली ये है। तो फिर वो जी। बड़े जी। प्रसन्न हुए। पाटिल जी कहने लगे यार आप एक काम करो, आप अपनी वाणी में हमको एक सरस्वती वंदना सुना दो। जी। मैंने कहा सर आप फिर परेशान हो जाएँगे। मैं एक सरस्वती जी। वंदना आपको सुनाता हूँ जो सरदार ने लिखी है।
अच्छा। बोले हमने क्या सुना, बात है। बोले हमने ये नाम नहीं सुना। मैंने कहा सर मैं बताता हूँ। वो अपने जी। नाम के आगे लगाते थे अध्यापक, अच्छा। और उनका नाम था अध्यापक पूरन सिंह पूर्ण। अच्छा, अच्छा, बड़े बड़े बहुत बहुत महान कवि है। जी, जी, जी सर। हाँ, तो बोले वो उनकी याद है आपको? मैंने कहा बिल्कुल याद है सर। तो मैंने जी, उनको सुना दी, सुनाए तो जी, बोले यार ये पूरी की पूरी कंठस्थ कैसे हो गई तुमको? मैंने कहा सर अगर चीज अच्छी हो, जी, अगर उसमें दम हो रचना में आपकी, तो याद हो जाती है। तो जी, बावजूद उसके मुझे वहां नौकरी नहीं मिली, तो फिर मैं जी, दिल्ली में ही नाटक करने लगा। वहां जी, शीला जी के साथ मैं नाटक करता, शीला भाटिया जी का नाम सुना होगा शायद आपने। जी, 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 एनएसडी से निकल के आई थी, और उनके साथ जी, मैंने नाटक की। उसमें हमारे मित्र राज बब्बर भी हमारे साथ हुआ करते थे। जी, जी, तो जी, जी, वहां से नाटक शुरू हुआ, फिर वहाँ दूरदर्शन शुरू हुआ, फिर दूरदर्शन के कार्यक्रम शुरू हुए। और जी। दूरदर्शन में कुछ ऐसी चीजें हुई जो उस समय आपको ताज्जुब होगा कि उस समय इंटरव्यू की स्क्रिप्ट ली जाती थी दूरदर्शन अच्छा, में। अच्छा, अच्छा। जी, जी, मतलब जी, जी, आप अपना सवाल भी लिखिए और जवाब भी उनको लिख के ले जाइए, और उनको जी बताइए सर। कि साहब ये जवाब आपको देना है। जी। तो मुझे एक बार बुलाया गया मेहंदी हसन साहब के इंटरव्यू के लिए, कि भाई कोई आदमी जी, ऐसा हो जो अच्छी उर्दू बोलता हो, तो मेहंदी हसन जी। साहब का उर्दू इंटरव्यू करवाएं। तलफ़ुज़ बहुत। तो कहने लगा हुँ, साहब हुँ, हुँ। स्क्रिप्ट ले आइए। तो मैंने जी। कहा यार स्क्रिप्ट कहाँ से भाई, इंटरव्यू की कैसे स्क्रिप्ट हो सकती है? बोले नहीं यहाँ तो होती है। मैंने कहा सर फिर मैं नहीं क्या करूंगा। बात है। अब वो अटक गए, क्योंकि ये बात हो रही जी, थी 1 बजे और 5 बजे से काम शुरू होना था। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट, ये तो आदमी मना कर रहा है। तो मलिक साहब हुआ करते थे वहां के जी, स्टेशन डायरेक्टर, उनके सामने मुझे हाजिर कर दिया गया। जी। तो बोले भाई सब करते हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा सर हुँ, आप तो अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं। मैंने कहा सर जी, इंटरव्यू, आपके अंदर के जो विचार हैं वो जानना चाहते हैं हम, साक्षात्कार जिसको जी, कहते हैं हिंदी में। तो जी। ये मैं उनको कैसे बताऊंगा कि आप ये बोलिए, कि वो बोलेंगे अपनी बात? जी। तो सर वो प्रथा उस दिन से खत्म हुई मेरी वजह से। अरे क्या बात मैं है। मैं मैं मैंने कहा लाइव तो आप कर नहीं रहे हैं, आप जो चाहें एडिट कर दीजिएगा, लेकिन बात एडिट उनको कर अपनी करनी। देंगे। तो इस तरह अरे से ये क्या चीजें बात है। शुरू हुई। फिर मैं 79 में आया मुंबई। तो जी, यहाँ पर काफी ब्रॉडकास्टिंग हो चुकी थी, कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग करता था दिल्ली में। उसका एक बेस था जी। वहां पे, कुछ ज्यादा मुझे जिसको संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, वो बम्बई में मुझे ज्यादा इसलिए नहीं करना पड़ा कि मुझे जाते ही वॉइसिंग का काम मिल गया। बाकी लोग भी जो अच्छा। बुला लिया करते थे, काम अच्छा चल रहा था। जी। सबसे पहले पंडित नरेंद्र शर्मा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बी आर चोपड़ा के यहाँ ले चलता हूँ, अच्छा। तो उनके यहाँ काम करोगे? जी। मैंने कहा सर नौकरी तो नहीं दूंगा, बाकी बता दीजिए। बोले नहीं नहीं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्लान कर रहे हैं महाभारत। तो मैं चाहता हूँ कि वहां जो उच्चारण दोष है उसके लिए कोई आदमी जी। वहां पर है नहीं, तो तुम वो काम सर करो। मैं आपको लेके आ रहा हूँ, सर मैं लेके आ रहा हूँ इसमें, क्योंकि कुछ इशारा मेरे पास आया है। मेरे गूफी भाई आपके साथ, जो कि आज हाय आपके हाय। लिए उन्होंने 4 बार मुझे फोन लगाया और हाँ, आपको इतनी तारीफें की हैं। अब आपको बयां अरे करूंगा तो आपका प्यार उनके प्रति बढ़ जाने वाला है। और सबसे पहले मैं कहूंगा चित्रा सक्सेना जी, जो कि देहरादून से हैं, आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। अरुण अरुण पांडे, जो बहुत मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, साले साहब हैं, वो देहरादून जी में एमडी हैं। और वो जी जी। उनके अंडर में काफी कोविड के पेशेंट भी हैं। और वो कह रहे हैं अरे ग्रेट एक्टर। और संजय संजय मंडलोई जी, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, दो दो वॉइस में गाते हैं, मेल फीमेल दोनों में, वो अरे आपका वाह, स्वागत कर रहे हैं। अलका सैनी भाई जी, जो कि नमस्ते, एंकर है धन्यवाद। इंदौर में, वो कह रही है कि बेजोड़ आवाज। और धन्यवाद संतोष धन्यवाद। मौर्य जी कह रहे हैं जय हो। और हेमा जी, जो कि मेरी वाइफ की सहेली हैं, सोनिया पांडे की, सोनिका पांडे की, वो आपको कह रही हैं कि आपको शुभकामनाएं। दीप, जो कि काफी बड़ा स्कूल है राजस्थान में, जहां से आप आए हैं, जयपुर, जयपुर में काफी बड़ा स्कूल है और 90% बच्चे उनके फर्स्ट आए हैं, आपको जी शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूजा जैन जी आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। और देखिए गूफी बहुत पेंडल जी बहुत सारा लिखने लगे हैं। मैं सर एक बात आपसे कहना चाह रहा था। मैं कई जगह होके आया हूँ।
कई जगह होके आया हूँ। हेलो, हाँ हाँ कई जी, जगह हाँ जी। होके आया मैं। तो आप सर हाँ, जैसे एक धान के पौधे को किसी खेत में लगाया जाता है, फिर उसके पौधे को उखाड़ के निकाल के उसको रोपा जाता है रोपाई दूसरी होती जगह। हाँ सर, ऐसे ही आप सर पंजाब से निकले, मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है पंजाब से आप निकले, उसके बाद आप मुंबई में आप सपने लेके अपने आपने अपने सपनों को बोया और वो मुकाम हासिल किया। मैं तो सर यही कहूँगा कि आपने आवाज़ को, जैसा कि पहला शब्द मैंने आपके बारे में अपने सोचा और एक मनन किया है, आत्मसात किया आपको, कि आपने मुंबई आके अपनी आवाज़ को बेचा था, सेल किया था। तो सर उसके जी। बारे में बताएँगे सर आप? वो बड़ी अजीब सी बात है। आप लोगों ने कभी जी सुनी सर। नहीं होगी ये बात। मैंने जी, पहली बार जी सर, पहली बार सुना मैंने। आवाज की सेल लगी साहब। जी सर। ये भूतो न भविष्यति वाली बात है। ये पहले ना कभी हुआ था ना मुझे लगता है अब किसी ने किया है। क्या था कि जी, यहाँ पर धुरंधर लोग थे जब मैं आया था। तब जी। आदरणीय बृजभूषण जी, आदरणीय हमारे अमीन सयानी साहब, अमीर सानी। जी पंडित सर। विनोद शर्मा, जी मनोहर सर। महाजन, बड़े अच्छे-अच्छे आवाज़ें, जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ें जी, थी। और मैं जी। नया-नया आया था तो मुझे कोई पूछने वाला वहाँ था नहीं। तो वर्ली में 2 स्टूडियोज़ हुआ करते थे, एक रेडियो जी, वाणी और एक रेडियो जी, जेम्स। तो मैंने जी, दोनों में जाके एक पर्ची लगा दी कि मैं दिल्ली से आया हूँ और इस जी, तरह से ये कुछ कमर्शियल्स के नाम लिख दिए और कुछ प्रोग्राम्स के नाम लिख दिए। कुछ जो जी, उस समय बड़ा चर्चित हुआ करता था फिल्म्स डिवीज़न, तो जी, फिल्म्स डिवीज़न की भी कुछ जो वो मैंने कुछ लिख दिए और कहा कि मैं जो वो लोग चार्ज करते थे उससे आधे पैसे में काम करूँगा 1 महीने तक। जी। ये मैंने अपनी सेल लगा दी वहाँ पे। तो लोगों ने सर मैं इसको मार्केटिंग बोलूँ तो कैसा लगेगा? मार्केटिंग करी हाँ, आपने। बिल्कुल बिल्कुल कहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। तो जब ये हुआ तो लोगों ने मुझे जी, बुलाना शुरू कर दिया जी, और जी, वो जी, 1 महीने दौर चला। तो उस समय क्या होता था जी, कि एक-एक चीज़ के 3-3 4-4 नमूने दिए जाते थे। जी, जी, तो जी, उन्होंने उस तरह से रिकॉर्ड किया था और मैंने तकरीबन 72 स्पॉट्स, रेडियो स्पॉट्स रिकॉर्ड किए उस 1 महीने में। और जब वो अच्छा, अप्रूव हुए, तो उनमें से जी, 50 अप्रूव हो गए और तब तक वो जी, महीना खत्म हो चुका था। अच्छा। तो जब वो अप्रूव होकर आए, तो 1 महीना समाप्त हो चुका था। तो मैंने जी, कहा जी, भाई जी, जी, देखिए, जी, जी, जो उस महीने में हो गए उनसे तो वही लेंगे हम, लेकिन 1 महीने के बाद वही जी, लेंगे जो आप दूसरों को दे रहे हैं। इस तरह से मेरी जी, शुरुआत वहाँ पर हुई और वो जी। मैंने बताया ही आपको कि महाभारत में मुझे पंडित नरेंद्र शर्मा और गूफी पेंटल मेरा दोस्त ये भी सर उन गूफी लोगों में से गूफी भाई आपको लिख रहे हैं, भाई सर आपको गूफी भाई लिख रहे हैं मेरे बड़े भाई कि इस कोरोना काल में कुछ लोग बहुत हसीन हो गए हैं। आपके लिए जा रहा था सीधे सीधे ये। इस कोरोना काल में कह रहे हैं कि आप बहुत स्मार्ट हो गए सर। थैंक यू सो बहुत मच। दिनों बाद देखा है। थैंक यू गोफी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और वो कमाल का आदमी। जी। सर मैं सर आगे बढ़ा रहा हूँ बात को कि कहते हैं सर कि जी आपने बहुत सादगी से अपने शब्दों को बयां किया सर, लेकिन मैं आपके शब्दों को सर थोड़ा सा वजन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी काबिल नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ वजन देने की कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर हम्म, करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर अरे करता क्या है। एक जरा सी कश्ती से ललकारा है, एक जरा सी कश्ती ने ललकारा है, अब देख क्या ढोंग समंदर करता है। और सर मैं उस जगह ले जाता हूं आपको जहां मेरे दिल के करीब आप आ रहे हैं कि इंदौर के रेडियो स्टेशन पे जब मेरे बड़े भाई को यहां पर बुलाया गया और वहां पर अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, वो बताएंगे जरा इंदौर वालों को आप कि इंदौर के जो और करीब आपसे आ रहे हैं लोग। अरे ये तो वो आपने बहुत पीछे लगे मुझे, आप 45 साल पीछे। जी 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 सर। हुआ यूं था कि हमने एक कोशिश की थी कि रेडियो में कोई नौकरी मिल जाए, तो जी उसके लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन हम क्वालिफाइड नहीं थे उसके लिए। जी उसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी था जी और वो हम थे नहीं, फिर भी हमने दे दिया था और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में। तो वहां हमारे एक मित्र थे शशांक पांडे, उनके पिताजी केशव जी पांडे जी जी वो डायरेक्टर थे और उन्होंने मेरा एक एक ट्रायल वाला न्यूज का
देखा था, उन्होंने सुना था, सॉरी। तो जी 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 उन्होंने कहा कि भाई जो उनका मंडल था उसमें से जो चार पांच लोग थे, उन सबको कन्विंस किया कि भाई इस लड़के को जी आप अप्रूव कर दो, बहुत बढ़िया बोलता है ये, और इसका उच्चारण ठीक जी है और बढ़िया बोलता है। जी तो सब जी हो गया और मेरे पास वो जी अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। खुशी की लहर दौड़ गई जी पूरे परिवार में। कहा कि भाई कमाल है, देखो नौकरी मिल गई, 1500 रुपए महीने मिलेंगे इसको, और और कमाल की सरकारी सरकारी नौकरी, नौकरी। सरकारी और नौकरी। वो बहुत बड़ी बात थी जी साहब। सर। लेकिन जी जब मैंने कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा तो सबके सब मुझसे नाराज। जी और पांडे जी ने मुझे इंदौर बुला लिया, बोले जी मुझे बताओ भाई, ये तुम जी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, ईमानदारी से बताना मुझे बात। मैंने इतनी लड़ाई की है, मुझे बहुत नाराज हूं तुमसे। जी मैंने कहा सर एक चीज मुझे बड़ी अखर रही थी, मैंने बहुत सोच विचार किया कि मैं जी सारी जिंदगी क्या यही बोलूंगा कि ये जी आकाशवाणी है, अब आप विष्णु शर्मा से समाचार सुनिए। मैंने कहा सारी जिंदगी मैं ये एक ही चीज एक ही तरह से एक ही सुर में बोलता रहूंगा। मैंने कहा इससे बोरियत काम, इससे बोरिंग काम और क्या हो सकता है। मेरी नजर में जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि उस समय के जो आपको याद होगा शायद, देवकीनंदन पांडे जी, विनोद जी कश्यप जी, बड़ी बड़ी जी हस्तियां थी उस वक्त, और जी उनके साथ मुझे रखा जा रहा था उस समय। तो मैंने कहा मैं अशोक बहुत वाजपेयी माफी जी, चाहता हूँ। अशोक अशोक वाजपेयी अशोक जी। वाजपेयी जी, अरे क्या बहुत जी बहुत जी बहुत जी लोग थे वहां पे, और जी वो जी बहुत जी जी अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छी जी न्यूज जी पढ़ते जी थे। तो बहुत हंसे केशव पांडे जी, बोले यार ये तुमने बड़ा अजीब सा कारण बताया, लेकिन बहुत सही बताया है। ठीक है भाई, मतलब तो इस तरह से वो मैं न्यूज रीडर होते होते रह गया। भाई मैं अब आगे बढ़ूं आपसे। भाई मैं आपको और जी जी दिल के करीब लाता हूं। इंदौर के लोग बहुत खुश हैं आज। न जाने क्या क्या लिखा जा रहा है आज इंदौर की ओर से आपके अरे लिए। और सचमुच वाह, मुझे तो नहीं मालूम कि मेरे भाई को मैंने आज यूट्यूब पर कभी भी पर्सनली जाते नहीं देखा। और सबसे पहले इसके लिए कि आज नहीं आप नहीं पहली नहीं, बार मेरे शो में इंटरव्यू के द्वारा यूट्यूब पर जाएंगे, सचमुच ये मेरा सौभाग्य है, बहुत मेरी किस्मत है कि बहुत सचमुच इतना हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आवाज मेरे साथ आज यूट्यूब में जाएगी और फेसबुक में जाएगी। सच आपके चरण स्पर्श करते हुए आज मैं सचमुच आपका अरे आशीर्वाद अरे दे रहा हूं। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ थैंक यू। हाँ कहिए सर। मैं जी जी बोलिए। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि जी याद है मुझे वो वक्त भी जब आपने कहा कि देवकी नंदन पांडे जी बोला जाता था तो पूरा हिंदुस्तान उनको नमस्ते करता था। जब जी जी जब जी वहां जी पर वाजपेयी जी की आवाज आती थी तो पूरा हिंदुस्तान नमस्ते करता था। एक दिन जब जी वाकया मुझे याद आता है, उस वाकये को आगे बढ़ाता हूं कि जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे, और सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की हाँ, तरह बुनियाद में खड़े थे। फिर भी वाह नहीं वाह। किया था हमने जमीन से सौदा, फिर भी नहीं किया था हमने जमीन से सौदा, दो चार आसमां तो कदमों में गिर पड़े थे। याद दिला रहा हूं आपको उस वक्त की जब आपको जी वहां पर रेडियो में आपको न्यूज पढ़ने के लिए बुलाया गया था, जब वाजपेयी जी और पांडे जी नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने आपको उतना पसंद किया गया था उस दिन कि जबरदस्त आपने न्यूज पढ़ी थी और बिना किसी तैयारी के। उसके बाद फिर भी आप आकाशवाणी पर मैं विष्णु शर्मा के लिए नहीं आए, ऐसा क्या भाई, था? पहले तो इस शोध के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। कहाँ कहाँ की चीजें आप कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं और अपने जी दर्शकों तक आप पहुंचाते हैं। जी ये किस्सा यूं है कि पांडे जी की तबीयत खराब थी और बाकी जी लोग जो पैनल पर थे वो बाहर जी गए हुए थे, और कोई जी उपलब्ध नहीं था उस समय, और शाम के बुलेटिन का समय आ रहा था, 3 जी बज चुके थे। और जी उसी समय की बात है जो मैंने केशव पांडे जी का नाम लिया था। उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक लड़के को एक इनके नाटक करते हुए देखा है, जिसमें वो नरेशन भी कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, हम उसका ट्रायल ले सकते हैं, आज देख जी लेते हैं इसको कैसा बोलता है। तो साहब मुझे वो स्क्रिप्ट दी गई, हालांकि मैं काफी नर्वस था, लेकिन जी मैं सक्सेसफुली उसको पढ़ पाया उस बुलेटिन को, और उसकी बड़ी अच्छा चर्चा हुई। तो एक कार्यक्रम हुआ अच्छा करता था वहां से जहां पर प्रतिक्रियाएं आया करती थी श्रोताओं की। तो उन प्रतिक्रियाओं का जो कहते हैं उस समय, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा उसको, कहा कि जी उससे पहले इतनी कुछ हजारों में उन्होंने बताई थी प्रतिक्रियाएं आई थी और खतूत थे। जी तो वो जी
वो ही आगे चलकर क्योंकि मेरी शैक्षणिक योग्यता उतनी न होने पर भी जो मुझे वो जॉब दिया गया था न्यूज रीडर का, जी। वो उसी के आधार पर दिया गया था एक्चुअली। ये अच्छा। एक किस्सा है उस समय का। लेकिन वो जी, एक जी, बार ही जी, न्यूज जी, पढ़ी जी। थी मैंने आकाशवाणी से, उसके बाद नहीं पढ़ी। जी। सर आपको सर हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी देख रहे हैं। मैं सच बताऊं सर, जी। मुझे भी नहीं मालूम था ये कैफियत इतने बड़े मुकाम पर होगा। सर कतर दोहा से मेरी बहन अनीता मजावदिया जी आपका स्वागत कर रही हैं दोहा से, और बहुत शुक्रिया, रिपू बहुत सुदन जी शुक्रिया। जो कि इंदौर के एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो कह रहे हैं देवकी नंदन पांडे से विष्णु शर्मा जी तक का यात्रा बहुत खूबसूरत। और रेखा केतके जी कह रही हैं वाह, उन्होंने जो कि गुजरात से हैं और आज इंदौर में हैं। संजय मंडलोई जी अरे कह रहे हैं गजब का होमवर्क है। होमवर्क तो मेरे भाई हैं जो कि उनको देखकर खुद ब खुद शब्द निकल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, अब थैंक सर यू मैं सो थोड़ा सा उस जगह पहुंचता हूं जहां आज पूरा हिंदुस्तान आपको पहचानने की कोशिश में पहचान भी रहा है और आपको सचमुच वंदन कर रहा है। वो शख्स जो कि भरी बरसात में सूप में एक बच्चे को ले जाता है। मैं बात कर रहा हूं जो हमारे रामायण हमारे महाभारत में इतना, सॉरी, हमारे जो महाभारत में इतना प्यारा रोल किया आपने। लेकिन आज दर्शकों को एक नई बात बताने जा रहा हूं। शायद इस शख्सियत ने कभी भी अपने बारे में ज्यादा बयानबाजी या अपने बारे में हिंदुस्तान को नहीं बताया। यह अपनी आवाज से जाना जाता है, अपनी जो कहते हैं बातों से नहीं जाना जाता। लोग जो छोटा सा भी होकर भी अपनी बातों को बड़ा बयां करते हैं। और आज मैं कैफियत के माध्यम से अपने बड़े भाई के बारे में एक बात बताने जा रहा हूं, और ये बात जहां से आई है वो भी बताऊंगा कि महाभारत के वक्त में किसी भी पात्र को तब तक शूटिंग पे नहीं लाया जाता था जब तक कि मेरे बड़े भाई उनकी आवाज को डब नहीं करते थे, जब तक उनको आवाज, जब तक उसकी उच्चारण ठीक नहीं होता था। मैं नमन करता हूं आज पूरे हिंदुस्तान की ओर से, पूरे इंदौर की ओर से और पूरे मध्य प्रदेश की ओर से कि महाभारत के बहुत इतने बड़े एपिसोड को हर पात्र, चाहे उसमें कृष्ण जी हो, चाहे उसमें जो कोई भी पात्र हो, जब तक आपकी आवाज, आपका उच्चारण उसे नहीं मिलता था तब तक वो आगे नहीं बढ़ता था। गुफी भाई, आपने इस बात को शेयर किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद। मैं जरूर कहना चाहूंगा। और इसमें अगेन मैं अपने दोस्त गूफी पेंटल को भी लेके आता हूं, और पंडित उसमें जो विशेष जो काम कर रहे थे उसमें पंडित नरेंद्र शर्मा जी जिनका जी जी जिनकी संकल्पना थी, वो जी जी मुझे जी वहां पर लेकर आए थे, और उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी कि मैं जी ये जो डबिंग डायरेक्शन है वो मैं जी करूं, जी और लोगों का जो उच्चारण दोष है या जो भी कुछ मदद मैं कर सकता था वाणी जी के माध्यम से या जी डबिंग के माध्यम से, वो मुझे जिम्मेदारी दी गई। और जी। उसमें मैं ये बताऊंगा कि मैंने जितना उन लोगों को सिखाया, उससे ज्यादा मैंने जी। उन लोगों से सीखा। क्या मैंने बात है, क्या हर बात है। बहुत बढ़िया क्योंकि इतने सर। चरित्र थे और इतने अलग जी अलग जी चरित्र थे कि जी मैं आपको बताने, मुझे याद है कि जब हम भीष्म प्रतिज्ञा डब कर रहे थे, जी तो जी जी मुकेश क्योंकि बहुत ही समर्पित कलाकार हैं, और वो बड़े अच्छे जी मित्र हैं मेरे, मुकेश खन्ना। और हम जी जब वो कर रहे थे तो पहली बार जी। में ही उसने अच्छा किया था, मुकेश ने बड़ा अच्छा। अच्छा किया था। लेकिन उन्होंने कहा यार अभी भी वो बात नहीं आई, क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा है वो सारे देश में गूंजेगी, तो ये एक जी ऐसी आनी चाहिए, इसका ऐसा क्रिसेंडो बनना चाहिए कि लोग याद करें। और साहब वो जी। हुआ। वो तो मैं ये अच्छा। बिल्कुल नहीं कह सकता कि मेरी वजह से हुआ, ये हम दोनों की वजह से हुआ, मेरे और मुकेश की वजह से, कि जी हमने 22 बार रिकॉर्ड किया वो। हालांकि जी पहली बार, जैसे मैंने कहा, पहली बार में भी कोई दोष नहीं था, लेकिन हम उसका जी परफेक्शन चाहते थे। तो वो जो जी जी जो धरती और आकाश में वो सारा जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जी वो उन्होंने जो जी रिकॉर्ड की थी, कमाल की थी। इसी तरह से जितने भी जी चरित्र थे, जैसे कृष्ण भी जी बहुत ही जी बढ़िया, इतनी बढ़िया अडेप्टेबिलिटी थी, और कमाल की जी अडेप्टेबिलिटी थी उनकी भी। जी और अपना जी 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 गोफी पेंटल ने कितना काम किया अपने चरित्र पर, बहुत जी 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 वो भी बहुत पॉपुलर कैरेक्टर था। मुझे याद है कि अ, दुर्योधन का जो चरित्र था, जिसको पुनीत सर कर रहे जी थे, तो उन्हें बड़ी जी चिंता थी इस बात की मेरी आवाज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई जी। आवाज कोई बुरी नहीं होती, दुनिया जी में कोई आवाज बुरी नहीं होती। ये मैं आज सबसे कहने कहने जा रहा हूँ, क्या बात है। बीइंग अ वॉइस कल्चरिस्ट। दुनिया जी में जी कोई आवाज, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं,
जी अब इट डजंट मैटर कि आपकी आवाज भारी है या नहीं है, व्हाट जी मैटर्स इज द एक्सप्रेशन इन योर वॉइस। तो अगर जी जी एक्सप्रेशन आपका तो किसी भी तरह का, तो वो इतने बढ़िया उनका डबिंग होने लगी थी, हमने उसका जी थोड़ा एडजस्टमेंट किया था कि जी। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो वो मेरे घर पे आ गए पुनीत सर, और बोले अगर क्या आप बात नहीं आएंगे तो मैं डबिंग नहीं करूंगा। अरे वाह, ये उनका प्यार था। क्या लेकिन बात है, क्या बात है। जी जी ये तो मैं जो बता रहा हूं, इतने सारे चरित्रों से जो मैंने सीखा, जो मेरी ग्रोथ उसके साथ हुई, वो कमाल। जो जी। आप वो चरित्र की बात कर रहे थे जहां पे मैं यमुना पार कर रहा था, उसका एक किस्सा बड़ा कमाल का सुनता हूं। जी सुनाइए, जरा उसको बताइए। ना, उसको जब हम शूट कर रहे थे, एक जगह है थोड़ा बंबई से थोड़ी सी बाहर है, चीना क्रीक बोलते हैं उसको, वहां पे वो हो जी रही, तो जी तमाम पूरे बहुत जोर की बारिश का दृश्य अपनाया जा रहा था। तो जब मैं जी बाहर निकला उसको करके, क्रॉस करके बाहर जी निकला, मुझे लगा कि मेरे जी। पैर में कुछ उलझा हुआ है। तो हैं? मैंने सोचा अच्छा। कोई घास वास कुछ आ गई होगी, कुछ घास जैसी कोई चीज आ गई। तो मैंने आते ही बाहर पैर को झटका जोर से, तो जहां जी। जाके वो चीज गिरी, वो बोले सांप हम्म। सांप सांप। तो वो मतलब तकरीबन वो पूरे शॉट में मुझे थोड़ी गुदगुदी सी होती रही, लेकिन मैं शॉट में था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। और तब जाके पता चला कि वो सांप था जो लपटा हुआ था। अरे और अरे दूसरी गजब चीज ये सर। हुई कि हमारे पास सारे जी इंतजाम होते हुए भी जब हमने वहां पे शूटिंग शुरू की तो बारिश शुरू हुई, जी और जब शूटिंग जी सुबह खत्म हुई तब बारिश जी। बंद हुई। क्या बात है, ये क्या बात है कमाल का सर। कोइंसिडेंस था, कमाल का कोइंसिडेंस सर था सर। ये सर तभी की बात है जब आप सूप में कृष्ण जी को ले जा रहे जी हैं, तभी की जी बात बता जी रहे हैं। जी 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 क्या जी जी बात है जी सर, क्या बात है। पूरा हिंदुस्तान पहली बार ये जान रहा है कि उस दृश्य में जी लगभग सच्चाई थी कि ईश्वर ने पानी बरसाया था खुद ब खुद, और वो जी जी जी। ऐसा दृश्य मतलब खुद ब खुद बन गया था। और ये जो पूरी टीम थी, सचमुच क्या नायाब वो दृश्य होगा। और अनीश भाई जो कि सेंधवा से हैं, हमारे बहुत सारे शोज करते हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं, उनको ईद की दुआएं देता हूं। और वो कह रहे हैं कि लाजवाब पूरी और तरफ से कैफियत के जी। लिए वो शब्द दे रहे हैं। और सचमुच वो जो लिख रहे हैं आपके लिए, बहुत अच्छे एंकर भी हैं, गायक भी हैं, वो आपको लिख अरे रहे वाह। हैं बहुत जबरदस्त। और सच है सर कि आज आपके श्वेता जी कह रही हैं शानदार, और तन्हा जी कह रहे हैं, एक मेरा बेटे का फ्रेंड है, कि सर एक अच्छा। वॉइस इंप्रेशन कर दीजिए, बता कुछ डायलॉग वो सोच रहा होगा। और कृपेश असारी वो कह रहे हैं सर आप मेरी फेवरेट मूवी गंगा जल में थे, कुछ किस्सा बताएंगे गंगा जल का। ये बच्चे आपको जो चाहते हैं ओह सर, ये पीढ़ी 19-20 साल की पीढ़ी है सर, ये जो आपको पूछ रही है, वाह ये 19-20 वाह साल की वाह पीढ़ी है वाह। सर। भाई गंगा जल जी भी सर। कमाल का था। वो मेरा दोस्त है प्रकाश, तो जी उसने कहा कि भाई एक रोल है तुम्हारे लिए। और उस आदमी की जी खासियत ये है कि आप चाहे मेन रोल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ही सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, और इतना बढ़िया काम करता है वो आदमी कि उसने पूरा मुझे नरेट करके बताया कि तुम्हारा चरित्र क्या है, पूरी तरह से जी बैठ के पूरा बताया, जी और आसपास के चरित्रों के बारे में बताया कि इनसे तुम डील, ये लोग हैं जी और ये काम तुम कर जी रहे हो। तो मुझे जी बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक सीन है, आपने शायद देखा होगा वहां पे, कि मैं अपने एक क्षेत्र में पहुंचता हूं तो वहां पे कुछ लोग मुझसे मिलने आते हैं। तो जी जी पहले जी इतनी बहुत सारी कारें आती हैं मेरी एक कार के पीछे, और वो उस तरह का सीन था। लेकिन जब मैं उतरता हूं वहां जी पे, तो जी एक दो ही कोई लोग थे। तो खैर वो हो गया जी और मैं आके बैठ गया। तो मैं थोड़ा सोच रहा था, तो प्रकाश ने कहा भाई जी क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं, मैं जी सोच रहा था कि यार इतना बड़ा मिनिस्टर तुमने बनाया है मुझे, इतनी सारी गाड़ियां वाड़ियां आई हैं, और जब मैं वहां पे उतरा तो मालूम पड़ा दो ही लोग थे मिलने आने वाले। ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि तब वहां के कलेक्टर आता है वहां का, और जी जी सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, और चमचे लोग जी आते हैं। तो मैंने कहा वैसा। जी सर जी तो उसने कहा कि लंच हो गया है अभी, ये हम लंच के बाद फिर से करेंगे। तो इतना वो सारा कुछ पूरा का पूरा सारी गाड़ियों का चक्कर और वो सब उन्होंने दोबारा किया। फिर हालांकि दोबारा किया। हालांकि मेरा ये दखल नहीं था, मैंने सिर्फ जी जी मैंने महसूस किया था, बट लेकिन वो ही सच अ गुड डायरेक्टर, और इतना जी सही जी सोच जी है उस आदमी कि उसने कहा जी कि जी ये जी समझ में आ गया मेरे, ये होना चाहिए। जी। तो बहुत बढ़िया ऐसे ही सर, मेरी बहुत बढ़िया। सर सर एक एक सच्चाई और सर मैं सुना दूं सर, आप
जी बड़े भाई की एक सच्चाई में आज पूरे श्रोताओं तक पहुंचा रहा हूं, और सचमुच श्रोता आज बहुत हंसने वाले हैं कि एक एक लेडी जो कि इंतहा खूबसूरत है, और जिसकी शादी से पहले वो डेविड थी, उसका नाम है शीला डेविड, लेकिन उन्हीं दिनों शादी हुई और वो देवकी बनी, आप वासुदेव थे। और लोग उस समय महाभारत में जिस तरह से आपके साथ जितना माहौल क्रिएट होता था हंसने मजाक का, और जी सर कुछ कुछ कहेंगे सर आप उस वक्त के लिए? भाई, महाभारत का एक ही स्कैंडल था, वो 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 था शीला डेविड का और मेरा, और उसका जी जी उसका जी जो हस्बैंड है वो भी मेरा दोस्त, वो एडिटर है। जी 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 तो जी, एडिटर है, डायरेक्टर है, छोटे जी बनाते हैं, जी मूवी बनाते, जी 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 जी। तो जी मैंने उससे कहा था जब उसकी शादी हुई, तो मैंने कहा तू जी सरनेम मत चेंज कर, क्योंकि इस समय तो कोई दिखाता नहीं, उस समय तो हमारे इतने अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे कि तस्वीर दिखाते थे जी और बाकायदा साथ में जी दिखाते थे, वसुदेव और देवकी का जी साथ में। तो पहले तो आता जी था जी शीला डेविड, वो अचानक शीला शर्मा हो गया, विष्णु शर्मा शीला शर्मा। वो तस्वीर आने लगी और लोगों ने उड़ा दिया कि इनकी शादी हो गई। उनमें से एक वर्किंग स्टिल कहीं बाहर चली गई, जिसमें हम दोनों को, हमारा एक शादी का सीन भी था, तो हम दोनों को जी आशीर्वाद जी दे रहे हैं चोपड़ा साहब, और राजस्थान पत्रिका ने उसे मुख पृष्ठ पे छाप दिया कि दोनों की शादी हो गई है और बी आर चोपड़ा साहब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। जी मेरे सारे घर वाले, अरे ये क्या किया तूने, तेरी, हम इसलिए नहीं चाहते थे कि तू फिल्मों में जाए, और ये कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहना शुरू कर दिया, और तमाम तेरे एक मेरी बेटी हो चुकी थी उस समय, तुम्हारे बच्चे हो चुके हैं और ये अब तुम ये कर रहे हो अब। अरे मैंने कहा भाई ये सब हमने नहीं किया है। तो ये एकमात्र स्कैंडल था। आज तक लोग पूछते हैं शीला जी कैसी हैं, मैंने कहा शीला जी बहुत अच्छी है, सर आपको अब कुछ बिलीव नहीं कर कीजिए, सकते उसका। आज सर सुनिए, आज बिलीव कीजिए सर, राजस्थान का एक यहाँ पर उसने दुकान खोली है काफी बड़ी इंदौर में। आज सुबह जी आपका जिक्र हुआ तो उसने सीधे मुझसे ये कहा, ये तो शीला जी के हस्बैंड है। और सच बिल्कुल बता रहा सही। हूँ सर आपको, और आपने आज बता दिया कि राजस्थान पत्रिका उसने पढ़ा होगा जब राजस्थान से वो आया है, तो उस जरूर वक्त जरूर का पढ़ा, उसने जरूर पढ़ा। उसने आपका फोटो देखा तो कह रहे ये शीला जी के हस्बैंड नहीं है, जो ये जो देवकी थी उनके हस्बैंड बने थे, ये इनकी शादी हो गई जी थी। मैंने कहा, और आपने वो वाकया बता दिया। एक सच। अरे बहुत, अरे इस हद तक कि उनकी जब बिटिया हुई ना, मेरी भी दो जी बेटियां हैं, उनकी जब जी बिटिया हुई तो मेरे यहाँ बाकायदा बधाई आई। जी बधाई, बधाई हो शीला जी की पुत्री हुई है। तो जी खैर जी जी सर, जी जी इस तरह की जी भी चीजें थी। जी ये शीला जी देखिए, शीला जी वाकई मतलब कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग जिनकी सोच इतनी प्यारी है, उनके बोलने का तरीका सब बहुत बहुत खूबसूरत है। अरे और एक बहुत रोज वो बहुत आपसे लड़ पड़ी थी, वो वाकया भी है जो दर्शकों को बता दूं, ये हमारे बड़े भाई शीला जी को रोज अपने स्कूटर से महाभारत की शूटिंग में ले जाया करते थे। एक दिन शायद रास्ता बदला हो, जो भी वो देर हो गई हो, तो उस दिन वो शीला जी को छोड़ के गए थे, यानी अपनी पत्नी जो किरदार में थी उसमें महाभारत में। तो दूसरे दिन सर क्या हुआ थोड़ा बता। यार देख कुछ नहीं, साथ साथ में तो हम पूछ लेते हैं कि भाई जी सर तुम बताइए। तैयार रहना, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुमको ले जी जी जाऊंगा। तो फिर आदमी एक्सपेक्ट भी कर लेने लगता है जी कि जी अब वो आएगा और मैं उसके साथ चली जाऊंगी, और वो नहीं हुआ। नहीं हुआ, और वो थोड़ी डिले हो गई थी मेरी समझ में, कुछ जी शायद उनसे कहा भी गया था कि इतनी लेट कैसे हो गई, कुछ ऐसा हुआ था। तो वो मेरे ऊपर नाराज है, तुम्हारी वजह से हुआ है जी सब जी कुछ। जी 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 मैंने कहा भाई माफ कर दो, आगे से नहीं होगा। मैं सर आज सच कह रहा हूँ कि इतना तो कैफियत में कभी नहीं हंसा मैं, जो आपने जिस तरह बहुत बहुत अच्छी लेकिन लेडी है, लोग बहुत इतने अच्छी अच्छे लेडी थे मेरे है आसपास आपकी के, आपकी सभी लोग। जी 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 सर, जी आकिब सैयद कह रहे हैं सर आपको, आपको सबसे पहले वो सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं आप मनपसंद मूवी हाँ, में थे जिसमें देव साहब थे और महमूद जी थे, कुछ बताएंगे सर उस मूवी के बारे में? कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? मनपसंद। ये तो
मन पसंद में मैं नहीं था भाई, मन पसंद में कहीं थे कोई आप? गलत फहमी। अच्छा जी अच्छा नहीं, अच्छा, मैं बिल्कुल वो नहीं। कंफ्यूज हो गए, चलिए कोई बात नहीं। मैं नहीं नहीं, कोई बात अच्छा, नहीं। मैं सर लेकिन थोड़ा सा उसका आगे रेडियो बढ़ रहा प्रोग्राम हूँ। मैंने जरूर किया था। मैं सर अच्छा उस फिल्म का अच्छा रेडियो अच्छा अच्छा प्रोग्राम अच्छा। मैंने जरूर किया था। हाँ, अब तो रेडियो जो प्रोग्राम विज्ञापन होते आता नहीं है है। सिलोन में सर, वो जी सिलोन जी, में जो 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 विज्ञापन वेद आते थे भारती उसकी से बात कर जो रहे हैं? आते थे, क्या बात पंद्रह है। 15 मिनट के जो आते थे जी 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 वो जी मैंने जी जी किए थे। जी 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 वो जी जी। और उसमें गाने बजते थे, और बीच बीच में छोटी छोटे जी क्लिप जी जी, स्टोरीज होती कहानी थी। भी बताई क्या जाती थी, बात है। कहानी बताई। जी वो जी 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 वो मेरे नाम जी में जी एक जी जी, एक क्या बात। रिकॉर्ड है। बहुत बहुत अच्छा किए मैंने वो। हाँ अच्छा, तो सर आपको तो मैंने हाँ, बचपन में बहुत सुना है सर, मैं सिलोन जरूर सुनता था जी अमीन सयानी साहब को, और आपको बहुत सुना है फिर मैंने सर। जी हाँ, जी बचपन जी से ही। जी जी और जी, बहुत किए, सचमुच बहुत ज्यादा किए। जी सर। और मैं सर आप एक थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं आपसे, और आपको करीब ला रहा हूं इस कैफियत में कि मेरा वादा मेरे ईमान से निकल आया, मेरा वादा हाँ मेरे ईमान से निकल आया, गजल का शेर था, गजल का शेर था, दीवान से बाहर निकल आया, मुझे मरहम या खुशबू जो जरूरत हो बना देना, मुझे मरहम या खुशबू जो जरूरत हो बना लेना, लो मैं खुद ब खुद लोहबान से बाहर निकल आया, लो मैं खुद ब खुद वाह लोहबान से वाह बाहर निकल वाह आया। वाह इस वाह, इस क्या बात। खूबसूरत से इंसान को आज कैफियत में मैंने खुशबू बिखेरते देखा है, और आज सचमुच एक बात कहने जा रहा हूं कि बहादुर शाह जफर, जो कि एक बेहतरीन क्या सीरियल बात। था, और उसमें जी मैं जी, एक बात कहूं कि इब्राहिम जौक का जो आपने रोल अदा किया था, मुझे आज भी वो रोल बहुत पसंद है। आप उसमें जो शेर आपने बोले थे, सचमुच बहुत उम्दा थे। मैं चाहता हूं सर आज बहुत। श्रोताओं को, आज कैफियत की महफिल में एक दो शेर हो जाएं सर। अरे अच्छा अच्छा, जरूर। आ, जी सर। मैं बहुत पुरानी एक गजल है, उसके चंद अशार सुना देता हूँ आपको, या जी फिर मैं आपको जी एक सर। नज्म सुना दूं बहुत बढ़िया सी। और जी वो सर जी सर जी सर जानिसार अख्तर की नज्म है। जी सर जी वो सर। सुनिएगा, मजा मजा आएगा आपको। मजा क्या मतलब, आपको तकलीफ भी होगी और नज्म वाह का सर। मजा आएगा। जी सर। शाम गम ढल के झोंपड़ों की तरफ बन के संगीन रात आती है, क्या और बात फिर है। अपनी रोशनी के लिए, और फिर अपनी रोशनी के लिए आंसुओं के दिए जलाती है। हर तरफ वाह जब चराग जल जाएं, रोशनी जश्न नौ मनाती है। सिसकियां तान छेड़ देती हैं, भूख फिर पुतलियां नचाती है। तो नाच वाह जिन पुतलियों का अच्छा हो, नाच जिन पुतलियों का अच्छा हो, उनको सिक्के खरीद लेते हैं। बेबसी वाह। हाय बेबसी तौबा, बेटियां बाप बेच देते हैं। ये वाह जानिसार अख्तर है। सर, सर प्लीज दो लाइनें आखिरी सुना दीजिए सर आप, प्लीज जी प्लीज जी, सर। जरूर जरूर जरूर। शाम गम ढल के झोंपड़ों की तरफ बन के संगीन रात आती है, और फिर अपनी रोशनी के लिए आंसुओं के दिए जलाती है। हर तरफ जब चराग जल जाएं, रोशनी जश्न नौ मनाती है। सिसकियां तान छेड़ देती हैं, भूख फिर पुतलियां नचाती है। तो नाच जिन पुतलियों का अच्छा हो, उनको सिक्के खरीद लेते हैं। बेबसी हाय बेबसी तौबा, बेटियां बाप बेच देते हैं। वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये सर। जाने का। सर मैं सचमुच आपने सर महफिल में जिस तरह से आज ये बदलाव लाए हैं आप, सर गूफी साहब, जो कि इस फिल्म के इस सीरियल के डायरेक्टर भी थे, वो शायद हाँ मेरे ख्याल हाँ, से उसके बहादुर साहब जफर के शायद डायरेक्टर भी रहे हैं गूफी साहब। जी जी और जी 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 जी। उन्होंने आपके काम की इंतहा तारीफ की थी मुझसे, इंतहा। और अच्छा, आपके कुछ क्लिप उन्होंने मुझे भेजे थे। सचमुच कह रहा हूं हाँ सर कि कहते हैं सर प्यार हो तो ऐसा हो सर। सचमुच सर, मुझे तो इंडस्ट्री के बारे में इस कैफियत से पहले जो सोच थी वो बदल चुकी है सर आज। सर ये सोच इतनी प्यारी बन चुकी है कि इंडस्ट्री के मुझे जितने भी लोग आज 43 जो मेरा एपिसोड है, जिसमें 43वां कलाकार जो हिंदुस्तान के सब जाने माने कलाकार मेरे साथ जुड़े हैं, सचमुच सर बहुत प्यारे हैं दिल के सर। बहुत उन्होंने शुक्रिया, सर बहुत पूरे शुक्रिया। हिंदुस्तान में अपनी आवाज से, अपने शब्दों से, अपनी बातों से सर पूरे हिंदुस्तान में जो महकाया है सर। इस समय जो आदमी लोग, जितने भी लोग हैं सर वो परेशान है, आप लोगों ने सर कितनी अच्छी बातें देकर इस पूरे हिंदुस्तान को सर महकाया है सर। सर नमन करता हूं सर आपको इस महफिल से, सच कह रहा हूं बहुत सर। शुक्रिया, मैं थोड़ा बहुत सर आगे शुक्रिया, बढ़ता बहुत हूं।
और सर जी। सर मैं आगे बढ़ता हूँ सर। एक शेर सर सुनना चाहता हूँ सर आपसे, जो आपने बहुत उम्दा तरीके से पेश किया था। कम होंगे इस विसात में, सुनाएंगे सर जरा, अगर आपको याद हो तो। मैं समझा नहीं, मुझे समझ में नहीं आया किसकी बात कर एक रहे हैं आप, शेर कौन सा बहुत शेर? प्यारा आपने सुनाया था कि जो हाँ। चाल हम चलें निहायत बुरी चलें, जिसका नहीं, मुझे ये याद बहादुर नहीं आ रहा शाह है यार। जफर के। अच्छा जरूर चलिए कहा कोई बात होगा। नहीं। बादशाह और जफर से एक एक में एक एक मेरे बहुत पसंदीदा शायर थे उसमें, तिश्ना। जी सर जी सर जी उनका सर एक जी सर। शेर उनका एक शेर जी सुना सर देता हूं आपको, कमाल का शेर है जी वो। सर जी तिश्ना जी साहब सर कहते हैं कि आंख पड़ती है कहीं, जी आंख पड़ती है कहीं, पांव कहीं पड़ते हैं, हमको है सबकी खबर, अपनी खबर कुछ भी नहीं। ये तिश्ना क्या साहब बात है, बहुत बड़े क्या शायर थे। बात है सर, क्या बात उसका एक है। एक छोटा सा एक जिक्र मैं करूंगा एक घटना का। दादा मुनि के साथ मुझे जी काम करने का मौका मिला, और मुझे बहुत वो जी सर शर्मिंदा कहते थे, मुझे उस्ताद कहते थे वो, जी जी सर अशोक जी कुमार जी। तो मुझे बहुत शर्मा जी दी, मैं बार बार कहता दादा मुनि प्लीज मुझे मत कहिए, क्योंकि वो बी आर जी चोपड़ा को बलदेव कह के बुलाते थे और जी मुझे सर उस्ताद कहते थे। मैंने कहा ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ऐसा मत कीजिए। जी लेकिन कितने समर्पित कलाकार वो थे, उसका एक एग्जाम्पल जी मैं सर आपको दे रहा हूं। मेरे पास आए, बोले उस्ताद एक लफ्ज है जो मैं जी सही बोलना चाहता हूं और जो मुझसे नहीं बोला जा रहा है, आप बताएं। मुझे लगा कि मेरी टांग खींच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कितनी ही ऐसी फिल्में की थी जिनमें बहुत अच्छी उर्दू उन्होंने बोली थी। मेरे महबूब और उससे पहले भी जी बहुत कई उसमें फिल्में थी। तो मुझे लगा कि ये जी मेरी टांग खींच रहे हैं। मैंने कहा दादा मुनि प्लीज ऐसा जी मत कीजिए। कहते यकीन करो जी भाई, लेकिन मुझे बताओ। तो जी मैंने कहा बताएं, लफ्ज बताएं आप। उन्होंने कहा जी हकीकत। तो उन्होंने गलत, सचमुच में गलत बोला था, क्योंकि उसमें जी दो काफ हैं, हकी और जी कत। कथा। तो हाँ, तो वो दोनों ही साथ में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत कहीं ना कहीं लोगों को हो जाती है। तो जी तो जी मैंने, जब वो सीरियस हो गए तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं बोल के बता देता हूं आपको। आप जी सोच सकते हैं कि कितनी देर उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की। 1 घंटे जी तक मुझे बैठाए रखा, और जब तक मैंने ये नहीं कह दिया कि ये बिल्कुल सही है, तब तक क्या वो बात है। उसका रियाज करते रहे। ऐसे कलाकारों को नमन सर, उनसे हम सीखे दादा हैं, मुनि उनसे। सर, ये सचमुच सर, अरे सचमुच सर, ईश्वर क्या उनको बात अपने चरणों में स्थान दे, सचमुच सर। और है। आप जैसे बिल्कुल। फनकार जब उनको सिखा रहे हों, तो सचमुच सर माँ शारदे अरे नहीं वहां पर सर, मैंने प्रकट तो सिखाया जरूर नहीं। हुई होंगी सर। वो जी सर जी वो सर जो जी सर वो जो मैं बता नहीं सकता आपको कि मुझे इस बात का गर्व बिल्कुल नहीं है कि मैंने सिखाया। मुझे इस बात का गर्व है कि वो आदमी कितना समर्पित था और मैं उनके साथ काम कर रहा था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात मैं मैं कैफियत के सभी श्रोताओं से एक बात कहना चाहूंगा दिल से। मैं पिछले 2 दिन से विष्णु भाई, जो मेरे बड़े भाई समान हैं, उनको वंदन करते हुए बात दिल की कह रहा हूं सर आपको, कि मैंने सर आपको फेसबुक, आपके व्हाट्सएप, सॉरी आपके गूगल, आपके विकिपीडिया, सब पर आपको बहुत खोजने की है। कोशिश की। और सच है सर कहने को- कि इस व्यक्तित्व को जिसको पूरा हिंदुस्तान रेडियो पर सुन चुका है, मेरा बचपन जिसको सुन सुन के जब मैं बड़ा हुआ हूं, जिसको सुन सुन कर पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने लोग एंकरिंग सीखते होंगे, उस शख्स के एक भी इंटरव्यू, एक बार वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। मैं ये सच कह रहा जी, हूं। आप लोग टाइप जी, कीजिए विष्णु शर्मा, आपको मिलेगा ही नहीं। सलूट करता हूं इस कलाकार को जो कि हमेशा बुनियाद का पत्थर बनकर हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री में रहा है। महाभारत जैसा इतना बड़ा एपिसोड, जिसका हर शब्द, हर अल्फाज, हर उसकी शिक्षा उस महाभारत से एक एपिसोड में, हर एपिसोड में है, उसको नमन करता हूं। और आज भी वो कहता है कि मैंने किसी को ये सर मैं कभी आपको। ये क्लेम कर ही नहीं सकता सतीश, कि मैंने प्रयत्न किया, हम लोगों ने साथ में काम किया और चीज बहुत अच्छी बनी और बहुत अच्छा काम हुआ। बीरबल जी, और बीरबल जी इतने उतावले हो गए वो आपसे बात करने की, उन्होंने मुझे कॉल कर दिया है अभी अभी। बीरबल जी दिन अरे में कह रहे थे मेरा दोस्त है, ये बहुत प्यारा दोस्त है मेरा। और सच जी जी बताऊं, जी। उनका कल बर्थडे था, उनको शुभकामनाएं देता है। कुछ कहना चाहेंगे आप सर? अरे अरे, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बीरबल जी तो कमाल के आदमी है भाई।
बहुत ही कमाल के कलाकार हैं। बहुत मेरा नमन उनको, और बहुत मेरे सीनियर हैं, मैं प्रणाम करता हूं उनको। जी जी और सर। बीरबल जी सर मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ सर। नैनीताल से मेरे बहुत अरे अजीज वाह, अरविंद पुनेठा पुनेठा जी कह रहे हैं वाह। अरे धन्यवाद और धन्यवाद। सर रिपू सदन जी जो कि बहुत बेहतरीन इंसान हैं, कलाकार हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, कह रहे हैं सतीश जी आपके कारण विष्णु जी से आज सुनने का मौका मिला, शुक्रिया। बाबू खान जी जो कि एक मूवी, उनकी तीसरी मूवी आ रही है, उसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे मैंने उनकी मूवी में गाने भी लिखे हैं और मेरा बेटा गा भी अरे रहा है। वाह और उसमें हिंदुस्तान वाह हिंदुस्तान भाई, वाह वाह वाह, हिंदुस्तान के बहुत बहुत खूब। सारे कलाकार हैं। और सर आज आज मैं एक बात आपसे कह दूं सर, बिना कुछ कहे लाग लपेट के, कि बहुत जल्दी एक और मूवी का प्लान है सर। और उस दिन मैं सर आपसे जरूर अपने आपको प्रणाम करके सर कुछ आपकी सेवाएं लूंगा सर, क्योंकि अरे अरे, सचमुच आप कभी भी, जैसा बेहतरीन इंसान बहुत, बेहतरीन इंसान जरूर यदि जरूर साथ में होगा तो सफलता जरूर। निश्चित है। और सर चित्रा सक्सेना जी वो भी आपको देहरादून से आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। और सर आकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं कि नाना पाटेकर मेरे फेवरेट एक्टर हैं, आपने अपहरण में उनके साथ काम किया है, कुछ बताएंगे आप? ये भी सर एक नाना छोटा मेरे, बच्चा है। जी 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 हाँ, जी सर। नाना मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, वो जी सब सर। जानते हैं आप सब लोग। और जी जो उनके बारे में कहा जाता है, मेरी समझ में बहुत सारी चीजें गलत है। ये कहा जाता है कि बहुत जी दखल देते हैं, दूसरों के काम में ये करते हैं, ये सारी बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिन्होंने भी जी उनके साथ काम किया होगा, मैं ही नहीं, उनसे अगर आप जी डायरेक्टली ये पूछेंगे, या कभी आप उनको बुलाइए, आपसे भी बात करेंगे, बहुत ही नफीस इंसान है वो, बहुत ही बढ़िया इंसान है। जी और कहीं भी किसी के काम में कोई दखल वो आदमी कभी देता नहीं है। जी अपने उस पे किरदार पे काम करते हैं, उसके बारे में सवाल करते हैं, वो हर एक्टर को उसका जी हक है, और हर डायरेक्टर को ना कहने का, हाँ कहने का हक है। ये ये जी ये तो होता ही है। लेकिन जो उनके बारे में कुछ जी चीजें फैला दी गई हैं, मैं, जिन साहब ने जी मुझसे पूछा है, उन्होंने कि नाना के बारे में जी बहुत, हेलो। जी जी सर। जी सर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था सर, कि जी दिल दिल की बात है, सच है सर, कि जिस तरह सर आपने एक सिंपलिसिटी है, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व बनने की कोशिश आपकी रही है और हैं भी आप, लेकिन जिस मुकाम को आपने छुआ है, कहीं ना कहीं माँ पिता का आपको आशीर्वाद है। और जब आपका जिक्र चल रहा था तो गोफी भाई ने एक लाइन मुझसे आज कही थी कि हम हमेशा, जैसे आपके ऊपर आपकी माता श्री का जो आशीर्वाद है, आपने वहां से शुरुआत की, और मैं तो हमेशा कहता हूँ माँ ऐसी पाठशाला है, यदि वो हमको पढ़ाते पढ़ाते सब्जी भी बनाती है, खाना भी बनाती है, तो मसाले डालती है, हल्दी डालेगी, नमक डालती है, मिर्च डालती है, लेकिन आज तक कभी भी उसका बनाया खाना कसला नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसी ऐसी माँ है शब्द, कि उसका बनाया हुआ खाना कभी कसला नहीं होता। जबकि वो बात करते करते हमको खाना बना देती है वो, लेकिन कभी तोलते नहीं है 5 ग्राम डालना है, 10 ग्राम डालना है। तो उन्होंने आज हमारे गुफी साहब ने कहा था कि माँ को हम यदि शुरुआत में कहते हैं कि ये हमारा उसके चरणों में हमारा स्वर्ग है, लेकिन वो कह जी रहे थे कि हम जब आखिरी पड़ाव में होते हैं, शुरू में तो हमारी पाठशाला है, हमारे गुरु है, आखिरी पड़ाव में जी भी वो हमारी श्रद्धेय होनी चाहिए, हमारी जी गुरु होनी चाहिए। ये बात गुफी भाई ने कही बिल्कुल थी। तो आज मैं यही बिल्कुल। कहते हुए सर, आज जो माँ का आशीर्वाद आपको मिला है और माँ की जो सेवा आपने की है, आज इस कलाकार को माँ की सेवा के कारण इस मुकाम पर है, कुछ कहना चाहेंगे आप सर? मैं यही कहूंगा कि जो भी कुछ मैं आज तक कर पाया हूं, उसमें मेरी माँ जी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे बड़े जी भाई सर। जी सर। हृदय नारायण सारस्वत, मेरे बड़े जी भाई हैं, जो शिक्षक रहे सारी जिंदगी। उन्होंने जी सर। मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मैंने तो पिता को देखा ही नहीं, तो उनका बड़ा जी आशीर्वाद रहा। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रशंसा मुझे, और जितनी भी तारीफ, जितने भी लोगों ने मुझे पुरस्कार दिए, वो सब उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हुआ है, आप लोगों के स्नेह प्यार से हुआ है। मैं बस जी प्रयत्न करता हूँ, करता रहूंगा। और उसमें से एक जी प्रयत्न का, एक ये मुझे, अगर आप देख सकते हैं, तो ये जी। मुझे बाबा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, उसके लिए क्या बात है वॉइस सर, कल्चर और के करीब लिए। से दिखाइए सर, और करीब से दिखा दीजिए प्लीज सर। जी
पूरे हिंदुस्तान मेरे बड़े भाई को शुभकामनाएं देता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता हमारे बीच में विष्णु शर्मा जी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं इस शो से, अपने कैफियत की महफिल से। शायद ये यूट्यूब पर मेरे बड़े भाई ने पहली बार अपने को कहीं ना कहीं पेश किया है। सचमुच इतना महान व्यक्तित्व आज इस मुकाम पे होने के बावजूद भी एक भी उनके कोई शब्द अपने, कहते हैं कि वो अपने जादूगरी से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दिए, लेकिन अपना शब्द कहीं दिया। ये सर दादा फाल्के पुरस्कार आपको कहां पर मिला सर? ये मुंबई में ही, नहीं नहीं, किस चीज में मुंबई मिला में था सर? वॉइस कल्चर के किस लिए। चीज के लिए? अरे क्या वॉइस बात है, क्या कल्चर। बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या जी। बात है। आज फक्र है तो सर कि आवाज से आप, जुड़ा मैं हुआ आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं सर। है। जी। सर आपने एक बात कही थी कि नाना पाटेकर जी के साथ आपने जो रोल किया, आपने उनको जाना, तो मेहुल कुमार जी मेरे शो में आए थे, जो क्रांतिवीर और तिरंगा के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने भी ये सेम बात कही थी कि मेरी मूवी में तो राजकुमार और नाना पाटेकर थे, लेकिन कभी भी हाँ मुझे नहीं लगा कि जैसे बात बोली जाती थी ऐसा नहीं था। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं राजकुमार जी का एक जिक्र आपको बता दूं, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, जी जी राजकुमार साहब का। और जी। जब इंटरव्यू खत्म होने लगा तो उन्हें जी। याद आया कि वो मेरे से पहले कहीं मिल चुके हैं। और अच्छा। उसमें हुआ यूं था कि मैं उन दिनों साप्ताहिक हिंदुस्तान में लिखता था फिल्मों के बारे में जो क्या बात है, रिलीज होती थी। तो क्या बात है। उनमें मैंने देव साहब और जी राजकुमार साहब के लिए कहा था, जो बाद में बहुत बड़ी उस पे चर्चा हो गई थी उस समय, कि दे आर जी। नॉट एक्टर्स, दे आर स्टाइलिस्ट। उसमें मैंने अच्छा। एक लिख दिया था उसका कि बहुत बड़े स्टाइलिस्ट हैं, मतलब लोग दीवाने उनके स्टाइल के, कि उनका जी जूता भी अगर फ्रेम में आता था राजकुमार साहब का तो तालियां बजती थी, जी इस तरह के। जी जी जी। लेकिन ये कुछ चीजें आप मैंने उसमें हमराज ऐसी मूवी लिखी की थी बात, कि जी हमराज मूवी जी की बात जी कर रहे हैं, जी उसमें जूता भी जी दिखता जी जी है। जी जी। जी और जी 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 जी। और हाँ जी जी ये हमेशा होता रहा था कि देव साहब का चलने का तरीका, जैसा आपके बालों का तरीका, सलीका, जो भी आप कहें, उसके दीवाने थे लोग। तो ये एक्टर से बढ़ के स्टाइलिस्ट थे सारे के सारे। तो मैंने जब ये जी बात उनको बुरी लग गई और उन्होंने धमकी दी कि मैं मुकदमा कर दूंगा, ये आदमी कौन है जिसने लिखा है, क्योंकि अच्छा। उसमें एक जगह मैंने ये कहा था कि वो जो आदमी सामने होता है उसकी तरफ बिना देखे ही बोलने लगते हैं, तो थर्ड अच्छा। पर्सन में एक्टिंग करते हैं। वो सारी चीजें मैंने उसमें लिख दी थी उस लेख में। तो वो बहुत नाराज हुए। और बाद अच्छा। में जब वो इंटरव्यू खत्म हुआ तो बोले, तुम वही विष्णु शर्मा हो जिसने वो लिखा था। लेकिन उन्होंने, इतने बढ़िया इंसान थे, मैं वो एक हिस्सा आप लोगों के सामने उजागर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, लेकिन तुम जी। सही थे जानी। हम्म। जितनी भी उस समय की विभूतियां थी, उन सब के मैंने जी साक्षात्कार किए और जी। उनसे मिलने का मौका मुझे मिला। और हम्म। कमाल के लोग थे साहब, कमाल के ही जी लोग सर, वो तो सर, थे। जी। सर सच है सर, ये जो आप लोग पुराने लोग हैं जो आज भी सर, मैं तो सर कह रहा हूँ कि कोविड काल के बाद सर मैं एक चीज से और परेशान हूँ सर, इंडस्ट्री से जो होता है, मैं सर इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं भी होके भी हूँ आज, क्योंकि मुझे आज नहीं, बिल्कुल है, सचमुच जो वाकई प्यार में। मिला है आज करीब सर, मैं 100 लोग मुझसे जो जुड़े हैं आज इंडस्ट्री के। मैं सर एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे आज बीरबल जी हैं और या आप हम्म। लोग हैं, गुफी बाई हैं, क्या सर ऑडिशन ठीक है आप लोगों के लिए सर? एक्चुअली सतीश, मैं इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूं। इसकी वजह जी क्या है मैं ये बता देता हूं आपको। इसकी वजह जी ये है कि जो पीढ़ी हमें बुलाती है उसने हमको नहीं देखा है। मैं ये बता दूं आपको, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत नाराज भी हो जाते हैं कि भाई ये कौन होता जी है। मैं एक जिक्र करूंगा कि एक आदमी ने मुझसे ये कहा कि मैं पृथ्वीराज चौहान कर रहा था कि जी। अच्छा अच्छा, तो उसमें चेतक का क्या, चेतक कब आएगा? मैंने कहा, भाई मेरे, वो क्रिएटिव था किसी चैनल का। अरे मैंने कहा, भाई धीरे बोलो। ये चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, इसका नहीं था। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान पे मैंने नाटक किया हुआ है, संगीत नाटक। जी तो मैं जी। उन बहुत कम लोगों में से हूं जो पृथ्वीराज के घोड़े का नाम जानता हूं। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, लेकिन आप प्लीज जी चेतक का नाम मत लीजिए।
चेतक का और नाम मिला। हाँ, हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन उसमें उनको उन विचारों को बताना चाहिए, उनसे हमको नाराज नहीं होना चाहिए। वो अगर देखना चाह रहे हैं तो, और ये सचमुच में बता रहा हूं मैं आपको, ये एहसास हर एक को हुआ, गोफी को भी, मेरे तरह के और लोगों को भी, कि जब हम लोग वहां जाते हैं तो ये बच्चे बड़ा इज्जत करते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं कि सर हमें बुलाना पड़ गया क्योंकि हमसे कहा गया था, हमारे प्रोड्यूसर ने कहा, हमारे उन लोगों ने कहा आप लोगों को बुलाने के लिए। ये है, और उसको कबूल करना चाहिए हम सबको, और नहीं इसका सर, बुरा मैं नहीं। थोड़ा सा सर आपको और करीब लाता हूँ सर, प्लीज। सर योगी राज जी आ चुके हैं, आपको देख रहे हैं सर। एक बार सर बीरबल जी ऑडिशन दे रहे थे, बीरबल जी, जी और वहां बैठे थे जी बेचारे चश्मा लगाए हुए, और वो चश्मा पहने जी। हुए और बार बार कागज को देख रहे थे। योगी भाई, जो कि इस समय मेरा शो देख रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप शायद जानते भी होंगे जी योगी जी राज जी जी को। जी जी तो सर उन्होंने जी। सर जब देखा कि एक 700 फिल्म किया हुआ बंदा है, उसका ऑडिशन हो रहा है, तो सर उन्होंने सबको डांटा था। आपने मेरे चेहरे को देख के मुझे यहाँ पर ले लिया, बीरबल जी बैठेंगे, बीरबल जी पाठशाला है पूरी, आप इनका ऑडिशन ले रहे हैं सर। मतलब वहां मैं बात वहां ले जाता हूँ सर। तो सर नहीं मुझे नहीं नहीं, लगता सर कि बात वो आप देखिए, कहीं। देखिए ये चीज है, मैं वही बात बता रहा हूं आपको, कि आप अगर आज जी के बच्चे से पूछेंगे कि विष्णु शर्मा ने क्या किया, मुझे जी यकीन मेरा कीजिए, और मुझे बिल्कुल उसका बुरा नहीं लगेगा, वो कहेगा साहब मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, हाँ ये नाम सुना तो है। जी लेकिन सर। अगर मेरे वक्त के किसी आदमी को आप कहेंगे, और ये मेरे साथ जी भी हुआ है कितनी बार, और लेकिन जी मुझे मुझे इसका बुरा नहीं लगा। मुझे इसलिए नहीं बुरा लगता है कि उन बेचारों को नहीं पता है कि हमने क्या किया। उनको जब पता चलता है तो लेकिन वो लेकिन इज्जत सर जिस करते हैं चीज, आपकी। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, ठीक है उनका काम है, दे आर गेटिंग सैलरी फॉर दैट ना सर, वो ठीक है, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन सर किसी भी शख्स से मिलने के लिए, किसी शख्स को जानने के लिए, कम से कम उसका सर उसके लिए अपडेट होना तो जरूरी है ना सर, उसको उसके बारे में पढ़ना हाँ, जरूरी है सर। अगर मैं ये आपका बात आप सही कर रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि उनको थोड़ी सी इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। ये तैयारी बात सही करनी कह चाहिए रहे हैं सर, आप। तैयारी कर। बिल्कुल बिल्कुल करना जी सर। चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी होती सर है आप। तो जी सर। हम इसको, मुझे यकीन है कि बीरबल साहब जी के साथ भी यही हुआ होगा, कि बाद में उसने कहा होगा जी सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि जी आपने सर। इतना कुछ किया हुआ है। तो जी सर। उनको माफ कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरी नहीं सर, अपनी हुआ सोच क्या है। था मैं बता दूं पूरा, पूरा ही किस्सा बताऊं सर, पूरा किस्सा बताता हूँ। योगी राज जी ने जब उनको डांटा, तो उन्होंने कहा सर ये हमारा जॉब है, ये हमारा जॉब हाँ है और हमें करना हाँ पड़ेगा, ये बात हुई थी। और हाँ यदि पहचानने के बाद भी सर अनजान बना जाए वो गलत है। मैं कह रहा हूँ सर ठीक है, आप अपना जॉब कीजिए, ऑनेस्टली कीजिए, जो आपको काम दिया हाँ है वो पूरा कीजिए, आप किसी को भी कहीं पहचानना पड़ेगा, लेकिन सर उसके बारे में जानने की तो कोशिश कीजिए ना, कौन बैठा है। हाँ। ये बात, ये तो सर होनी चाहिए ये ना जो बात आप। तुम कह रहे हो इससे मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं, कि उनको इस जी पे सर, थोड़ा काम थैंक कर यू सर, लेना थैंक यू। चाहिए था। योगी बिल्कुल भाई, बिल्कुल योगी भाई बिल्कुल। लव यू। मेरे बड़े भाई ने सचमुच आज ये बात कही है। योगी भाई आपने जिस तरह से इज्जत दी है बड़े कलाकारों को, ये सर ये जो शख्स है सर योगी राज, आज सर बहुत सारी फिल्में कर चुका है, सलमान खान की फिल्म कर चुका है, बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, और सर आज जी बहुत जी अच्छा जी चेहरा है और इंसान बहुत प्यारा है सर। जी, मैं उन्होंने जानता सर मुझे हूँ। जब बताया तो मेरे शो में आ चुके हैं, और सर आपको हाँ, भी सर ये बहुत इज्जत करते हैं, आपके बारे में भी मेरी बात अरे हुई थी, बहुत आपको भी बहुत शुक्रिया, प्यार बहुत करते हैं शुक्रिया, सर। और सर ऐसे ही बहुत इंसान शुक्रिया। इंडस्ट्री में होने भी चाहिए सर। ये यंग यंग चैप है बिल्कुल सर, लेकिन सर इज्जत करना जानते हैं सर ये। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सर बहुत जी सर। आपको आगे ले जाता है, अगर आप किसी जी सर, बिल्कुल बुजुर्ग सही। की इज्जत और उसको सम्मान जी देते हैं, तो कोई एहसान नहीं जी सर। करते हैं आप, और इससे आपका जी फायदा सर। है किसी भी तरह से। जी सर। आप जो सोच लें, जी सर। प्रोफेशनली भी, वैसे भी, व्यक्तिगत तौर पर भी। जी सर। तो विष्णु भाई, वैसा नहीं आपको होना सर चाहिए। आपको एक सच बता रहा हूँ, ये हम्म, आज ये सर कैफियत एक सर कैफियत एक इंटरव्यू है सर, ऐसा नहीं है कि कोई ये मैं किसी चैनल का इंटरव्यू है सर, ये पारिवारिक है। और आपको सच बता रहा हूँ सर, आज बीरबल जी का दिन में फोन था, सचमुच सर वो उछल रहे थे, सिर्फ मैंने इतना किया था उनको सर, उनकी प्रोफाइल में सर उनके लिए उनका गाया हुआ गाना मैंने डाला था उनके बर्थडे पर, अरे और वाह। सर उनके लिए पोस्टर बना के डाला था सर। यकीन मानिए सर, इतना इतना उछल उछल के मुझे प्यार कर रहे थे सर, कह रहे थे सतीश भाई यू आर, मतलब क्या बताऊं सर शब्द सर, कितना खुशी मिली सर मुझे कि उसको मैं प्यार दे बिल्कुल। पाया, उनको सम्मान दे पाया सर। सम्मान तो चाहिए नहीं, सर एक उसके इंसान को, और वो कुछ नहीं। डिजर्व करते हैं सर, वो डिजर्व, इतने साल उन्होंने इंडस्ट्री को नहीं सर, दिए, आप इतना सभी काम लोग सर, उन्होंने आप किया। सभी लोग डिजर्व करते हो सर, आप सभी लोग सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर बीरबल बिल्कुल जी, आप सभी लोग, किशोर भानुशाली हैं सर, हाँ। वो भी एक बड़े कलाकार हैं सर, आप हो सर, गुफी अरे भाई हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल आप लोग सर, आप लोग बिल्कुल सर डिजर्व करते हो सर। आप लोगों की बिल्कुल इज्जत बिल्कुल। होनी चाहिए यहाँ सर, मैं तो कहता हूँ।
नहीं, वैसे करते हैं ये। बहुत कम लोग ऐसे हैं। मैं इस मामले में बड़ा आप भाग्यशाली कह सकते हैं कि कभी भी किसी ने मेरा कभी कोई अपमान नहीं किया। और मुझे जी मतलब ये इस बात का गर्व है कि मेरे आसपास के लोग जितने इतने अच्छे लोग हैं, जहां जी जहां भी मैंने काम किया है, कि जी। मैं तो अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया हूं ऐसा आदमी। लेकिन अगर कहीं किसी रेणुका ने कुछ किया है, रेणुका जी सर, जी सर। सर इसरानी, रेणुका इसरानी जी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। रेणुका इसरानी जी वो मेरी जो वो मेरी गांधारी का पारिवारिक रोल किया मित्र था। है। अरे बहुत अच्छी क्या फैन है बात है! आपकी और क्या जबरदस्त, मतलब आपको बहुत इज्जत देती हैं। और वो भी ऐसी लेडी है जिन्होंने माँ के लिए अपनी जिंदगी में बहुत सारे मतलब चीजों को छोड़ा है, माँ की सेवा में अरे लगी हैं सर, वो भी। तो माँ की, पिता उनको की भी बहुत सेवा की उसने, बहुत। और बहुत सेवा की है। बहुत ही अच्छी महिला है, बहुत ही अच्छी। शी जी इज अ सर। लवली पर्सन। सर सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये गजल या जी। गीत या शेर कुछ भी हो, अगर उसमें फनकारी नहीं है, अगर लहजे में चिंगारी नहीं है, सभी के राज कैसे आ सकेंगे, जरा सा दिल है या अलमारी नहीं है। सचमुच सर हाय इतने हाय, प्यारे से खूब वाह वाह खूबसूरत वाह से वाह। दिल में आपने सर इतना प्यार सबको भर रखा। सर मैं जाता हूँ सर सौदा की तरफ, जब गूफी भाई आपको डायरेक्ट चलो। कर रहे थे तो क्या कहना चाहेंगे सर? ओ, अरे सौदा, मतलब मुझे लगा कि वो एक ऐसा वक्त था जब नए जी नए चैनल आने लगे थे, तब वो सौदा रिलीज हुआ। मुझे बहुत ही मेरे दिल के नजदीक है। और गूफी ने इतना अच्छा उसमें काम किया था, कमाल का काम किया जी था। गूफी पेंटल ने वैसे हर एक चीज वो अच्छी तरह से पूरी तन्मयता से ही करता है, लेकिन वो तो कमाल जी किया था। उस आदमी ने रुला दिया था। मुझे पता है कि एक एक सीन में अपने रवि चोपड़ा साहब रो पड़े थे। इतना बढ़िया वो अच्छा। आर्टिस्ट तो बढ़िया है ही, और लेकिन वो दोस्त भी बहुत अच्छा है, कमाल का। और सर सौदा की बात उसमें कर रहे एक हैं? और बहुत सौदा अच्छा एक्टर था, मेरा दोस्त, वो भी है ऋषभ शुक्ला। इतना ऋषभ शुक्ला कमाल वो का भी आने एक्टर है वाले हैं वो। मेरे शो में, वो भी आने वाले हैं वो मेरे शो में। कमाल का एक्टर है। सर मतलब एक मैं और आपको ये बता दूं कि बी जी आर चोपड़ा साहब ने ये कहा था कि मैं इंडस्ट्री को एक नया संजीव कुमार दे रहा हूं। ये क्या बात है, बी आर चोपड़ा साहब जी ऋषभ जी जी शुक्ला के जी बारे में बात कही थी। और जी मुझे जी आज भी अच्छा लगता है कि मैंने उसके साथ 2 सीरियल में या 3 सीरियल्स में काम किया है। मुझे बहुत जी जी जी। इस बात की खुशी है कि मैंने उसके साथ काम किया। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, और बड़ा एक खूबसूरत। शख्स और सर मिलवाऊं जिन्होंने बहुत तारीफ की आपकी सर, सुरेंद्र पाल जी। जी। ओए होए, ये तो मेरी जान है। बहुत कमाल कमाल सुरेंद्र आदमी है। पाल जी सर। सुरेंद्र पाल जी सुरेंद्र तो बहुत कमाल प्यार है। करते हैं आपको। अरे और बहुत और बहुत ही जब कमाल। भी आप आपकी बात हुई तो कल भी परसों भी इंतजार कर रहे थे और आज भी वो शो का इंतजार कर रहे थे और जरूर देख रहे होंगे उनको। सचमुच आपको बताऊं सर, उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा था, सतीश तुम रात के 2 बजे भी फोन लगाओगे ना, मैं तुम्हारा फोन उठाऊंगा। सर इतना प्यार करते हैं अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इंसान है। मुझसे। बहुत कमाल का इंसान अभी है। अभी हाँ अभी पूरी फैमिली के साथ वो गोवा में थे, अभी खुद अभी फैमिली वही है। जी जी। वो आ गए हैं, मुंबई आ गए हैं। और अच्छा, एक बहुत बेहतरीन इंसान है सर वो। सर मैं बहुत कमाल। आपका आपका सर इतना मैंने आज वक्त लिया है इतना कीमती, मैं सर कुछ चाहता हूँ एक दो शेर, जो एक तो आपके आवाज में सर कुछ डायलॉग सर सुना दीजिए ना, जो मेरी चाहत है पब्लिक। मैं अपनी एक कविता आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कभी कभी लिख लेता हूँ, नजदीक संबंधों को लेके। मौसम से जी जुड़ी हुई कविता है। मौसम से जी संबंधों को जोड़ा गया है। जी। गरजते बादलों की छांव में हमने जो कस्में खाई थी, जो वादे किए थे, वो कितने हंसी थे। क्या बात गरजते बादलों की छांव में हमने जो कस्में खाई थी, जो वादे किए थे, वो कितने हंसी थे, लेकिन कितने फिजूल। हमने है, वाह वर्षा को प्यार की फुहार कहा था और बादलों को अपनी तरह से आवारा। हमने क्या बात है, वर्षा को प्यार की फुहार कहा था और बादलों को अपनी तरह से आवारा। और बिजली को क्या कहा था अब याद नहीं आ रहा। क्या बात है। और बिजली को क्या कहा था अब याद नहीं आ रहा। बारिश का मौसम ज्यादा नहीं ठहरा। जी सर्दी आई और हम दोनों के बीच दीवार बन गया घना कोहरा।
सर्दी आई और हम दोनों के बीच दीवार बन गया घना कोहरा। हम अपनी अपनी तरह से उस कोहरे को छांटते रहे, अपनी समस्याएं दूसरों को बांटते रहे। दूसरों को तो तलाश थी इस अवसर की। एक ने मुझे समझाया तो दूसरे ने उसे सीख दी। वसंत हम दोनों को लांग कर चला गया, लांग कर चला गया। मौसम आ गया, गर्मी में के जहर बुझे बाण चलाए। गर्मी में हम दोनों ने एक दूसरे पर आरोपों के जहर बुझे बाण चलाए। मैंने उसे मार पीट कर अपने मर्दाना जौहर दिखाए। उसने ऐसे आंसू बहाए कि फिर बरसात आ गई और हम दोनों के बीच मतभेदों की फिसलन छा गई। ओह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरा हिंदुस्तान है कैफियत सर पूरे मुंबई में। सर अभी सुरेंद्र पाल जी परसों कल उनका फोन था, सुबह सुबह बोले यार जब मुंबई पहुंचा हूं तो कह रहे थे कैफियत की बहुत चर्चा है। आज पूरा हिंदुस्तान मेरे बड़े भाई को देख रहा है। विष्णु भाई एक वादा है कि यूट्यूब में बहुत जल्दी ये जो इंटरव्यू है, जो आपने अपनी कविताओं को, नज्मों को यहाँ पेश किया है, सचमुच बहुत लोकप्रिय होंगी। और अगर आपने कोई बुक लिखी है या किताब लिखी है तो जरूर बताइएगा, जिससे श्रोताओं को, जिससे वो आपकी किताब को परचेज कर सके, उसको क्रय कर सके। अगर आपकी कुछ है, अगर बुक आपने हाँ, लिखी है क्या सर? वो होने एक संग्रह होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं है। जी सर। अभी एक किताब में नाम सोच नाम रहा हूं सर मैं। क्या रखा आपने? नाम क्या रखा सर आपने? लेखनी के लेखे। अरे क्या बात है, क्या बात, लेखनी के लेखे। मैं श्रोताओं से कहता हूँ विष्णु शर्मा जी की अगर बुक भविष्य में आएगी तो उसे कैफियत में हम लोग, यहीं इसी जगह कैफियत में हम लोग उस बुक का ओपनिंग करेंगे। ये मेरा वादा है। आप सब लोगों के बीच में वो ओपनिंग होगी और उसका नाम धन्यवाद। लेखक की लेखनी, क्या बताया सर आपने? लेखनी के लेखे। लेखनी के लेखनी के लेखे, लेखे। लेखनी के लेखे। वाह क्या शब्द है सर, बिल्कुल नया, पहली बार सुन रहा हूं सर। लेखनी के लेखे हमारे बीच में आएगी कैफियत में। मैं अपने बड़े भाई को फिर से मेहमान बनाऊंगा। उस किताब को इसी जगह हम लोग लॉन्च करेंगे, मेरा वादा है। कैफियत आप सबका है, कैफियत किसी का नहीं, आपके दिलों में बसने वाला ऐसा शो है जो कि पारिवारिक शो है। सर जाते जाते सर मैं आपसे यही कहूंगा कि आज अजय सक्सेना जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तना मस्तान जी कह रहे हैं सर आपकी जैसी आवाज धन्यवाद। पाने के लिए क्या करें, मतलब वो कह रहे हैं आपकी जैसी आवाज हो तो हमें क्या करना चाहिए। ये सर मैंने 20 साल के करीब है। थोड़ी थोड़ी देर पहले सतीश, मैंने ये बात की थी और मैं उसको जी रिपीट करता हूं। और ये जी दुनिया के बहुत बड़े वॉइस कल्चरिस्ट हुए हैं, डेविड जी शेकनर। जी। और मेरा सौभाग्य कि मैं उनके साथ, मैंने 6 महीने गुजारे थे, हिंदुस्तान में ही आए हुए थे वो। क्या बात है, तो तब क्या मैंने बात है, उनके क्या साथ बात है। समय गुजारा था, कुछ रिसर्च कर रहे थे उस जी समय। तो उनका ये कहना था, उनका एक सेंटेंस में अंग्रेजी में है, मैं सुना देता हूं। ही जी सेज, सर। नो वॉइस इज बैड ऑन दिस अर्थ इफ यू नो हाउ टू यूज इट। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया में कोई आवाज सच में। खराब नहीं होती है। मैं अपनी भारी सी आवाज में अगर आपको गाली दूंगा, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई पतली सी आवाज में आपका सम्मान करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। सो व्हाट मैटर्स इज द एक्सप्रेशन इन योर वॉइस, नॉट द वॉइस इटसेल्फ। तो जिन क्या साहब ने भी बात है पूछा सर। है आपसे, बस तना तना मैं तना यकीनन कह सकता तना हूँ बहुत मस्तान। खूबसूरत होगी। जी सर, उनकी जी सर। आवाज बहुत सर वो खूबसूरत होगी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर मैं आपको बताऊं कि आपको चाहने वाले बहुत कुछ लिखे जा रहे हैं। और जो भी मुझे नमन, मेरा बेटा बैठा है मेरे पास में, जो कि अभी एलएलबी कर रहा है, 3rd ईयर में आया है और आपका भी बहुत अरे बड़ा वाह, फैन है। और गायकी उसके, आप, मैं आपको वीडियो ऑडियो भेजूंगा तो शायद बहुत जल्दी आप फिल्मों में उसकी जरूर। गायकी भी सुनेंगे। अरे आप जैसा, वाह वाह आप वाह भाई, आप बहुत मुबारक। आप जैसा, आप जैसा इंडस्ट्री में उसका ताऊ है तो नेचुरली उसे कहीं गुंजाइश नहीं बचती कि वो एनी सफल ना टाइम, हो। एनी टाइम, और एनी टाइम। और और बिल्कुल सच बिल्कुल। है सर कि मैं यही कहूंगा सर कि दिया हूं आपके लिए है सर, कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं। दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं। अंधेरे से कहो रोके, उजाला कर रहा हूं मैं। अंधेरे से अरे कहो वाह रोके, वाह, उजाला कर रहा हूं बहुत मैं। और बहुत। सच ये है सर कि किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ ना बिगड़ेगा।
किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ ना बिगड़ेगा, अब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं मैं, अब कश्ती नहीं वाह खुद पर भरोसा वाह। कर रहा हूं मैं। सचमुच सर, जिस तरह से आपने संजय मंडलोई जी कह रहे हैं लेखनी से लेखे का इंतजार रहेगा। बाबू खां कह रहे हैं हाँ, कि आज तक का ये बेस्ट इंटरव्यू है। जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, जो अरे उनकी वाह। फिल्म तीसरी फिल्म आ रही है, उससे पहले दे दे छप्पर फाड़ के जो मूवी उनकी रिलीज होने वाली है वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी फिल्म की अभी उनकी जी, शूटिंग चल रही है, मेरी उसका नाम मेरी 4-5 शुभकामनाएं। नाम दिए हैं। और सर वो मेरी कह रहे हैं आपसे शुभकामनाएं। कि बेस्ट इंटरव्यू है आज का। मैं सर चाहूंगा कि कैफियत में के द्वारा आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं यही कहना चाहूंगा भाई, मैंने एक शेर पाकिस्तान में कहा था। एक लड़के ने बहुत अजीब सी बात की थी वहां, वो भी जी सर। बेचारा भटका हुआ था। उसने कहा था कि नेस्तो नाबूद कर देंगे हिंदुस्तान को। तो मैंने अच्छा। उससे कहा था, मैंने कहा बेटा, पहले तुम्हारे यहाँ जो गुर्बत है, जो गरीबी है, उसको खत्म करो, ये जी भूल सर। जाओ, नफरत मत करो। और उस वक्त मैंने उससे कहा था कि नफरत से नफरत है हमको, जी। नफरत से नफरत है हमको, प्यार से उनको नफरत है, अपने जी। अपने तौर तरीके, अपनी अपनी फितरत है। तो भाई क्या मोहब्बत बात है। कीजिए, नफरत किसी से मत बहुत कीजिए। बढ़िया। बहुत बढ़िया। बस यही यही सर कैफियत का काम यही है। मकसद है सर। सच कह रहे हैं जी सर आप। जी। अगर मुझसे कहीं गलती भी हो सर, आपके सामने मैं तो अरे कुछ भी नहीं अरे हूँ, नहीं, जरा भी नहीं बिल्कुल हूँ नहीं, बिल्कुल सर। बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा सतीश। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ, सारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ। खुश रहिए, थैंक यू जब सर। तक जी में आए थैंक तब यू तक सर। जिए, और ता जिंदगी जी सर। खुशियों के जाम भी। सर एक सच कहूँ बात दिल से सर, कि जी इस कोविड के बाद मैं चाहता हूँ सर कि आवाज सर एक हिंदुस्तान में बुलंद हो आपकी। और जिस तरह से आपने सर हिंदुस्तान को एक नया, मैं कहूंगा कि आवाज के द्वारा जो एक नई दिशा दी है आज भारत हो, वो सर पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने एपिसोड में आप आए। और सर वैसे भी आप सर, एक ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप बहुत छोटी आवाज है, बहुत बड़ी आवाज है, लेकिन सर जिस तरह से आपको जिस जगह होना चाहिए सर, मैं ये समझता हूं सर, क्योंकि सर जी आपको जिस तरह से आपके बारे में मैसेज मैं पढ़ रहा हूं लगातार आवाज के लिए, जी ठीक है आपने बहुत सारे रोल किए हैं वो सर किए हैं, लेकिन आवाज से जिस जी। तरह से आपको पहचाना जाता है सर, मैं चाहता हूं कि आवाज आपकी और बुलंदियों पे हो। और ये शुभकामनाएं सर मैं हमेशा खजराना मंदिर, जो कि मैं वहां से हाँ, दुआएं मांगता हूं, वहां मैंने आज तक अपने लिए खुद नहीं मांगा इंदौर में, बुलंदियां दे इस कोविड के बाद। और सर आपको सराफे से हमारे जो है एक गुप्ता जी हैं मनीष भाई, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमेशा देते देते रहते हैं वो बहुत सभी शुक्रिया, कलाकारों से। बहुत और कुलवीर जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हैं, आपको इसी बहुत तरह से शुक्रिया। बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं जाते जाते मैं चाहूंगा एक शेर चाहे आप सुना दें या फिर कोई भी शब्द ऐसा बोल दें जिससे कि आपका हमेशा एक कैफियत आपकी है, आपकी रहेगी, क्योंकि कैफियत का मतलब आप समझते हैं कि हम एक दूसरे के हालचाल जी पूछें। हमने जी आज जिस तरह जी। से इस परिवार में बैठ के मैंने आपके आपके चरणों को वंदन करके जिस तरह से ये शो किया अरे है, सचमुच आपको आज लग रहा है मुझे कि ये कैफियत का, जैसे बाबू भाई ने कहा, कैफियत का बेस्ट शो है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि अपने बड़े भाई को, जो कि यूट्यूब में आज तक नहीं है, आज के बाद यूट्यूब में लोग उसे देख थैंक पाएंगे, लेकिन वो दिलों में बसता है, हमेशा दिलों में रहेगा। कुछ कहेंगे सर? थैंक यू थैंक यू। अब के हम वंदन बिछड़े कर। तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। एक शेर क्या इसका और बात अच्छा है। है कि तू जी सर। खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, जी तू सर। खुदा है खुदा न है। मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। क्या और बात है ढूंढ सर, क्या बात है। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। अब के हम क्या बिछड़े बात है सर। शायद कभी ख्वाबों में मिले। क्या बात है सर। शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त। सर कि सुख चैन की ठंडी छांव तले, सुख चैन की ठंडी छांव तले, मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं
पर्वत घर मेरा, मैं बाजू पर्वत घर वाह, गेरा। क्या मेरे क्या मेरे बात। बड़े भाई जिसने कि हमेशा माँ शारदे का आशीर्वाद लेकर अपनी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाया, आज कैफियत की 43 जो महफिल है उसको महकाया। नमन करता हूं कि सर आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, हमेशा आशीर्वाद दीजिएगा। एक वादा मैंने किया था, प्लीज आप जब भी उस किताब का विमोचन करेंगे तो कैफियत में कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे यहाँ तक पहुंचे, इस कैफियत तक पहुंचे और हम जरूर दोबारा से जरूर गुफ्तगू जरूर करें। धन्यवाद देता हूं सर, पूरे हिंदुस्तान, जरूर। इंदौर से, पूरे मध्य प्रदेश से। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।